तो कल मैं आप लोगों को शिव महापुराण की कथा वर्णन करते हुए, विश्वर संहिता की कथा वर्णन करते हुए भगवान के नंदी और सनत कुमार के संवाद का वर्णन किया, जिसमें श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन के द्वारा भगवान महादेव के प्राप्ति कैसे किया जा सकता है। दूसरा, शिव महापुराण निष्काम विषय है। आप चाहो तो सकाम रूप से भी शिव महापुराण श्रवण पठन पाठन कर सकते हो, पारायण कर सकते हो, लेकिन मुख्य विषय शिव महापुराण का है निष्काम भक्ति। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र जितने भी हैं श्रोता समाज, हमको भक्ति, आप लोग बुरा मत मानना, शायद मेरे शब्दों से किसी को ठेस भी पहुंच सकता है, लेकिन हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, यदि आप लोग पढ़ोगे और यदि सही गुरु के यदि सानिध्यता आपको मिला है, सच्चे संत के सानिध्यता मिला है, तो आपको यही बताएंगे कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो हमको विश्वास करने की प्रेरणा देती है, अंधविश्वास की नहीं। भगवान के प्रति विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। कर्म करने की प्रेरणा देती है, कर्म करो। बिना कर्म किए फल प्राप्त नहीं कर सकते श्रोता समाज। आप कर्म करोगे ही नहीं और आप बैठे बैठे सोचोगे कि मुझे फल मिल जाए, तो कहाँ से फल मिल जाएगा जी आपको। आप चुनाव प्रचार करोगे नहीं, अभी चुनाव आने वाला है। घर में बैठे बैठे जीत जाऊंगा बोलोगे तो कहाँ से जीत जाओगे। आपको पम्पलेट पोस्टर छपवाना पड़ेगा, नामांकन भरना पड़ेगा, इसका और भी जो अनेक प्रकार के प्रोसीजर होते हैं जो आप लोग ज्यादा समझ सकते हो, वो सब करना पड़ेगा, तब तो चुनाव जीत या हार। उसके बाद फिर आपके परिश्रम करने के बाद फल जो देना है वो भगवान के ऊपर है, वो आपके ऊपर नहीं है। लेकिन परिश्रम आप कितना भी करो, मुख्य रूप से भगवत कृपा भी आवश्यक है यहाँ पे। कारण परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। तो जब आप पेपर देने जाओ, बढ़िया रात भर पढ़ो, तैयारी करो, साल भर तैयारी करो पेपर का। तैयारी करने के बाद फिर भगवान के मंदिर जाओ आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। हे आशीर्वाद प्रदान करो, सफलता प्राप्ति हो। भगवान के दर में जा करके फिर सिर टिकाओ, भगवान के आशीर्वाद लेके जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़े ही नहीं और पेपर देने बैठ गए और बोलोगे एक नारियल चढ़ा दिया तो भगवान मेरे को पास कर देंगे, तो भगवान आपको पास नहीं करेंगे। भगवान हमारे बाप के नौकर नहीं है, हमको पास करने आएंगे, इतना ठेका लेके भगवान नहीं रखे। कर्म करो, भगवान कर्म करने की प्रेरणा देती है। भगवत गीता कहता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हरिश्चंद्र के जीवन को देखो, हरिश्चंद्र अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, इतने सत्यवादी, जिसके सत्य का डंका तीनों लोक में बजता था, लेकिन उसके जीवन में भी दुख आया। रंति देव भली भूप सुजाना, सहे धर्म लगी संकट नाना। धर्म की रक्षा के लिए इन लोगों ने कितने प्रकार के संकट सहा। हरिश्चंद्र जी से अचानक एक बात याद आया। हमसे कुछ लोग अनुरोध किए थे कि गुरुजी आप कृपा यदि आपकी हो तो आप कृपा करके हरिश्चंद्र जी के चरित्र हमको थोड़ा सुनाइए। हरिश्चंद्र जी के चरित्र सुनने की जिज्ञासा, हरिश्चंद्र जी की गाथा को जानने की इच्छा है। हरिश्चंद्र जी के चरित्र तो महान है श्रोता समाज। अल्प प्रयास करता हूं हरिश्चंद्र जी के चरित्र को वर्णन करने का। हरिश्चंद्र को आप लोग जानते हो नहीं? कितने लोग जानते हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ठीक है, अरे सब लोग जानते हो तो सब जानते हो तो फिर बताने की क्या जरूरत है, छोड़ो उसको, दूसरे कथा में आते हैं। ठीक है, हमारे दादाजी कथावाचक थे, संत थे, वो गृहस्थ थे, कथा करते थे भगवान की। जगन्नाथ जी के परम उपासक थे, तो भगवती मंगला के कृपा से ओतप्रोत थे। जब वो कथा करते थे तो एक जगह की बात है बेटा, सुलोचना कथा करने बैठे तो वो मूडी थे वो, ठीक है, तो कथा करने बैठे कथा पंडाल में, बोले भैया कितने लोग भगवान को जानते हो। पहला दिन जब कथा शुरू हुआ तो सब लोग हाथ उठाए, सब जानते हैं महाराज। बोले दादाजी भगवान को प्रणाम किए, सुबह तो पारायण हो चुका है, तो आज कथा नहीं करूंगा तो भी चलेगा। बोले और जब सब लोग भगवान को जानते ही हो तो तुमको बैठ के बताने की क्या जरूरत। बोले यार चले गए दादाजी। दूसरे दिन फिर आए कथा बताने के लिए, फिर मंचस्थ हुए। पारायण चल रहा है विधिवत, क्योंकि पारायण तो मुख्य पाठ तो पारायण का ही है। दादाजी अपने मूड के हिसाब से कथा करते थे। दूसरे दिन फिर दादाजी बैठे कथा करने के लिए, फिर बोले भैया कितने लोग भगवान को जानते हो। तो कोई नहीं हाथ उठाया।
बोले जानते हैं बोलने से तो महाराज नहीं बताते, बोले कोई हाथ नहीं उठाए। दादाजी फिर व्यास भगवान को प्रणाम के उतर गए। जब भगवान को जानते ही नहीं हो तो क्या कथा सुनाऊं तुमको, बोले और चले गए। अब तीसरा पुराण चल रहा है इधर, तीसरे दिन फिर आए कथा में, तीसरे दिन फिर आए कथा में, तो फिर पूछे भैया कितने लोग भगवान को जानते हो वंदना आदि करने के बाद? तो बोले जानते हैं बोलने से भी महाराज नहीं बताते, नहीं जानते हैं बोलने से भी नहीं बताते। तो आधा लोग जो बैठे थे वो लोग जानते हैं बोल के उठाए, आधा लोग नहीं जानते हैं बोल के हाथ उठाए। बोले इतने लोग नहीं जानते? बोले हाँ। इतने लोग जानते हो? बोले हाँ। तो जो लोग नहीं जानते, जानने वाले लोग, उनको बता दो, मेरा क्या जरूरत है, बोले उतर के चले गए। फिर चौथा दिन से कथा किए, तो बड़े मतलब वो विनोदी थे। तो विज्ञ स्नेही स्वजन श्री हरिश्चंद्र जी के जो गाथा है, हरिश्चंद्र एक महान राजा थे श्रोता समाज। ये राम जी के पूर्वज हैं, सूर्यवंश का इतिहास है। राम जी को भी तो कदाचित सभी लोग जानते हो, और जो राम जी को नहीं जानते वो जीने के लायक नहीं हो फिर। ठीक है, धरती के बोझ हो आप, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता धन्य है जिस माता के गर्भ से जन्म लेने वाले संतान के अंदर में राम जी के लिए प्रेम है। जिस व्यक्ति के अंदर में यदि राम जी के लिए प्रेम नहीं है, राम जी के लिए पागलपन नहीं है, वो धरती के बोझ है वो इंसान। फिर मनुष्य रूपणम मृगश्चरन्ति। तो यही राम जी के पूर्वज थे महाराज हरिश्चंद्र, परम सत्यवादी। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारामती, हरिश्चंद्र के बेटा का नाम था रोहित। अयोध्या के राजा थे, बड़े सत्यवादी थे। हरिश्चंद्र अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे। हरिश्चंद्र दानी की सुनिए कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। महाराज हरिश्चंद्र परम सत्यवादी थे। उनके सत्य का, उनके निष्ठा का, उनके धर्म का डंका तीनों लोक में बजता था। यद्यपि हरिश्चंद्र धरती लोक के राजा थे, मृत्यु लोक के राजा थे, लेकिन हरिश्चंद्र के बड़ाई पाताल में भी होता था और स्वर्ग में भी होता था। इतने सत्यवादी थे। क्योंकि मैं कल ही आप लोगों को बताया था, स्वदेशो पूज्यते राजा गुणी सर्वत्र पूज्यते। गुणवान व्यक्ति के सम्मान सारे संसार में होता है, सारे संसार में उसकी कीर्ति रहता है। आचंद्र हरिश्चंद्र के जीवन का एक ही सिद्धांत था, उदयति यदि भानु पश्चिम दिग्भाग वे विकसति यदि पदमं पर्वतानां शिखग्रे। सूर्य पूर्व के जगह पश्चिम से उदय हो जाए, कमल के पुष्प सरोवर के जगह पर्वत के श्रृंखला में खिल जाए, लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र अपने वचन से नहीं टल सकता। हरिश्चंद्र अपने सत्य से नहीं टल सकता, इतने सत्यवादी थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र के सभा लगा हुआ था। देवराज इंद्र के सभा का नाम है अमरावतीपुरी सुधर्मा सभा। उस सभा में इंद्र बैठे हुए थे। इंद्र के वो गुरु जी भी बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति, और विश्वामित्र जी भी बैठे थे, गुरु महाराज वशिष्ठ भी बैठे थे, सारे ऋषिगण भी थे, सारे देवता यम जम अग्नि सूर्य चंद्र आदि थे। अचानक नारद जी पहुंचे। नारद जी क्या है, घूमते रहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र। नारद जी पहुंचे। नारद जी को देख करके सभी देवता लोग बड़े सम्मान किए, नारद जी को प्रणाम किए, क्योंकि नारद जी संत हैं। और संत उदय संतत हितकारी विश्व सुखद जन इंदु तमारी। संत यदि सहसा पहुंच गए तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ संत अचानक आ गए। संत उदय संतत हितकारी और बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संता तो देवराज इंद्र भी उनका सम्मान किए, अभिवादन किए, और अभिवादन करने के बाद हाथ जोड़ करके इंद्र कहे, मृत्यु लोक का क्या स्थिति है नारद जी, कुछ जानकारी दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, स्वर्ग में हो या मर्त्य में, चाहे स्वर्ग लोक हो या मर्त्य लोक हो या पाताल लोक हो, हरिश्चंद्र समो राजा न भूत और न भविष्यति। हरिश्चंद्र के समान राजा ना तो हुए हैं न हो गया। चंद्र दिवाकर हरिश्चंद्र की कीर्ति की डंका बज रहा है, धर्म के पताका फहर रहा है। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, हरिश्चंद्र जैसे न्याय प्रिय राजा, न्यायानुशासित, शौर्य प्रकाशित, धर्म ध्वज रक्षक, धर्म के धुरी को धारण करने वाला, प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करने वाले, अपने संतान के समान पालन करने वाले। प्रजाओं के दुख से महाराज हरिश्चंद्र दुखी हो जाते हैं, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं। हरिश्चंद्र भी चक्रवर्ती सम्राट थे। जब हरिश्चंद्र जी की इतना बड़ाई किए तो विश्वामित्र जी का छाती जल गया। ईर्ष्या, द्वेष। किस कारण द्वेष? उसको हरिश्चंद्र से कोई प्रॉब्लम नहीं था। किनको? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को प्रॉब्लम किन से था? देवगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से। वशिष्ठ से विश्वामित्र जी का नहीं जमता था, क्योंकि विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जी का पहले नाम था विश्वरथ। किसी दिन यदि संयोग बनेगा, या अभी आगामी कथा करंजा भिलाई में राम कथा है, वहां कोशिश करूंगा पूरा केवल विश्वामित्र जी के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने का। यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कीजिएगा। तो विश्वामित्र जी पहले विश्वरथ नाम के राजा थे, बड़े कड़क राजा थे। वो भी न्याय प्रिय थे, लेकिन
बहुत ज्यादा अनुशासित थे और बहुत कड़क थे। वो मजाक भी नहीं करते थे। पति पत्नी के बीच में स्वाभाविक है विनोद होता है, उसकी पत्नी कभी उनके साथ विनोद कर देती थी तो भड़क जाते थे, इतने कड़क राजा थे। एक दिन चौसर खेल रहे थे विश्वरथ अपने पत्नी के साथ। चौसर खेलते खेलते, चौसर मतलब तो जानते हो, अब खेल में हार जीत तो होता है। विश्वरथ जी हार गए तो उनकी पत्नी हंसते हुए कहती है कि स्वामी आप तो हार गए। विश्वरथ खड़े हो गए गुस्सा से, हम नहीं हार सकते, असंभव। बड़ा विचित्र थे विश्वरथ जी, उनके बताऊंगा आप लोगों को, बड़ा आनंद आएगा विश्वरथ जी के चरित्र। वो राजा से कैसे ऋषि बने उनके यात्रा को बताऊंगा। तो विश्वरथ समय पा करके द्वेष नहीं, राज का त्याग कर दिए, ऋषि बन गए, ऋषि से महर्षि बने, महर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए। वशिष्ठ से जिसे चिढ़ था उनको, वशिष्ठ जी से द्वेष था। वशिष्ठ जी के पास एक गौ थे जिस गौ का नाम था नंदिनी गौ। उस गौ का भी वो मांग किए थे, लेकिन वशिष्ठ जी बोले गौ को नहीं दे सकता भाई, वो तो ब्राह्मण की संपत्ति है, मेरे आश्रम की संपत्ति है। तो आक्रमण करवा दिए। नंदिनी गौ के शरीर से कई सैनिक निकले, सारे विश्वरथ के सैनिक पराजित हुए। विचार किया ऐसा क्या शक्ति है, बोले उसके पास तपोबल है। तो बोले मैं भी तपस्वी बनूंगा। राजगद्दी को छोड़ दिए, राजकाज को छोड़ दिए, केवल ईगो अपने हठ में राज सिंह, जबकि वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज विश्वरथ, अपने ईगो में राजगद्दी को छोड़ दिए, राज सिंहासन का त्याग कर दिए, ऋषि बन गए, वन वन भटके, धुनी रमाए, ब्रह्म के खोज करने लगे, वेद माता गायत्री को उपासना करने लगे। उपासना करते करते वेद माता गायत्री को सगुण साकार रूप दे दिए। तो वशिष्ठ जी से चिढ़ते थे, बहुत लंबा बैर था इनका। तो जब हरिश्चंद्र जी का बड़ाई हुआ तो गुरु महाराज वशिष्ठ का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि शिष्य का बड़ाई हो रहा है स्वर्ग में। तो प्रसन्न, क्योंकि शिष्य के आचरण के ऊपर होता है श्रोता समाज। यदि गुरु शिष्य कोई गलती करता है तो भी गुरु के ऊपर उंगली उठता है, बोले किसका चेला है। शिष्य ज्यादा कुछ अच्छा कर देता है तो भी लोग पूछते हैं जब ये ऐसा है तो इसका गुरु कैसा होगा, इसके गुरु कौन हो सकते हैं। तुरंत फिर उस समय भी सम्मान गुरु का होता है। शिष्य यदि कोई कृत्य करे तो भी गुरु के ऊपर उंगली उठता है। तो अब शिष्य की बड़ाई हो रहा था तो वशिष्ठ जी गर्वान्वित होने लगे, गर्वान्वित महसूस करने लगे। विश्वामित्र जी जल गए। विश्वामित्र जी बोले मैं नहीं मानता हरिश्चंद्र के सत्य को। बोले बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा कि वो सत्यवादी है, परीक्षा लूंगा मैं। गुरु महाराज वशिष्ठ को अपने शिष्य के ऊपर में अभिमान था। कहने लगे विश्वामित्र मुझे मेरे शिष्य के ऊपर भरोसा है, एक बार नहीं 100 बार परीक्षा लेके दे दो, देख लो, वो अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ऐसे सत्यवादी शिष्य मिले हैं। विश्वामित्र जी बोलते हैं ठीक है कल देखते हैं परीक्षा लेके। बोले हरिश्चंद्र जी सोए हुए थे। विश्वामित्र जी तो साधक थे, स्वप्नेश्वरी के भी साधना किए थे। विश्वामित्र जी स्वप्न में ही महाराज हरिश्चंद्र के सोए हुए अवस्था में पहुंच गए, सपने में, योग बल से। क्योंकि तपोबल कुछ भी करवा सकता है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल रुद्र करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिवारा। तपस्या का ताकत, पावर। तो तपोबल से पहुंच गए और तपोबल से पहुंचने के बाद जा करके सपने में ही सारे राजपाट को दान में ले लिए हरिश्चंद्र से। अब हरिश्चंद्र सुबह उठे, ये सपने का बात है, रियल नहीं है। सुबह हरिश्चंद्र जी उठे। सुबह हरिश्चंद्र जी उठने के बाद देखते हैं उनके चारों तरफ कोई नहीं है। हरिश्चंद्र जी मन ही मन विचार करने लगे, कोई पंडित जी आए थे, कोई योगी आए थे, सपने में मेरे सारा राजपाट को दान में ले लिए। बोले कौन है वो, कौन है वो? ऐसे सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र जी वेदध्वनि पाठ करते हुए वहां पे पहुंचे। स्वस्तेन इंद्रः वृदस्रवाः स्वस्तेन पूषा स्वावेदाः स्वस्तेनश्चारक्षवारिष्ठानेमि। अब बाकी हमारे पंडित जी लोग जानते हैं, हमको वेद नहीं आता। तो स्वस्ति वाचन करते हुए वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद हरिश्चंद्र जी देखे, बोले पंडित जी आए हैं, आके उनके प्रणाम किए। बोले अब हो आज मेरे भाग जागे, संत आए पाहुन, आज तो हमारा भाग्य जग गया कि संत मेरे द्वार आए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, उनको आसन दिए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनको जलपान कराए और हाथ जोड़ के कहे के ही कारण आगमन तुम्हारा। आपके आगमन का कारण मुनिराज। बोले राजन आपको याद है स्वप्न में आप पूरे राजपाट मेरे को दान कर चुके हो, मैं वही हूं। बोले हाँ याद है। बोले तो बोले अब मैं लेने आया हूं, तो देने में कोई आपत्ति है तो बता दो। बोले वो सपना का बात था भाई,
हरिश्चंद्र कहता है स्वप्न में हो या रोष में मन मेरा रहता एक समान। चाहे स्वप्न में दान करूं या जागृत अवस्था में दान करूं, जो दे दिया सो दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र भी रघुकुल के ही थे, सूर्यवंश के थे, राम जी के पूर्वज थे। बोले जो दे दिया सो दे दिया मुनिराज, ये सारा राज्य आपका है। विश्वामित्र जी कहते हैं दान तो दे दिए राजन, लेकिन दान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक दान के साथ में दक्षिणा न दिया जाए। दक्षिणा क्या दोगे? दान के साथ दक्षिणा आवश्यक है, भले 1 रुपए भी दो, लेकिन दक्षिणा आवश्यक है। दक्षिणा क्या दोगे? हरिश्चंद्र कहता है 10 लाख स्वर्ण मुद्रा में आपको दक्षिणा देता हूं मुनिराज। ताली बजाए सेवक लोग दौड़ते दौड़ते आए। बोले महाराज, बोले एक काम करो, जाओ राजकोष से 10 लाख स्वर्ण मुद्रा ला करके विश्वामित्र जी को प्रदान करो। बोले सेवक लोग जैसे राजकोष जा रहे थे लेने के लिए, तो विश्वामित्र जी कहे महाराज रुको रुको रुको, जब सारा राजकोष ही मेरे को, जब पूरा राजपाट ही दान दे दिए हो, तो राजकोष पे तुम्हारा क्या अधिकार? जो राजकोष से 10 लाख स्वर्ण मुद्रा मंगवा रहे हो, तुम तो पूरा राजपाट ही दान कर चुके हो। हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़े, कहने लगे क्षमा करना मुनिराज, राजा था ना, आदत सा बन गया था ऑर्डर करने का, आदेश करने का, हमेशा बात बात पे आदेश करता था। मैं ये भूल गया था कि अब मैं राजा नहीं हूं, अब राजपाट आपको दान कर चुका हूं। अपने गले के माला को निकाले, 5 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर था, विश्वामित्र जी को प्रदान किया। उनकी पत्नी तारा के गले के हार को निकाले, वो 2 लाख स्वर्ण मुद्रा के समान थे, उसको प्रदान किए। अब बचा 3 लाख स्वर्ण मुद्रा। बोले मुझे 1 महीना का समय दो मुनिराज, 1 महीना के अंदर मैं आपके बचत जो दक्षिणा का राशि है उसको आपको समर्पित कर दूंगा। महाराज विश्वामित्र बोले ठीक है, हम तुम्हें 1 महीना का समय देते हैं। अपने राज मुकुट को उतारे, विश्वामित्र जी के चरणों में रखे, और विश्वामित्र जी के चरणों में रख करके महाराज हरिश्चंद्र अपने पत्नी तारामती और बेटा रोहित को साथ में लेकर के बाहर निकलने लगे। जैसे बाहर निकलने रहे थे, निकसे द्वार वशिष्ठ भय ठाड़े, निकल रहे थे तो द्वार पे गुरु महाराज वशिष्ठ खड़े हुए थे। अपने शिष्य को निकलते देखे गुरु महाराज वशिष्ठ के नेत्रों में अश्रुपात होने लगे। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था अपनी कथाओं में, करुणाधार सद्गुरु दृढ़ दुर्लभ साज सकल करे। गुरु जो होते हैं श्रोता समाज, वो करुणा के निधान होते हैं, करुणा के समुद्र होते हैं। शिष्य संताप हारणे, जब शिष्य के ऊपर कोई दुख आता है तो शिष्य से ज्यादा दुखी गुरु हो जाते हैं। तो जब अपने शिष्य को, इतने बड़े महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट, जिसके आगे पीछे हजारों सेवक, बड़े बड़े राजा महाराजा घूमा करते थे, आज महाराज हरिश्चंद्र एक भिखारी बन गए। उसके पास ना तो राज है, ना पाठ है, ना ऐश्वर्य, कुछ नहीं, केवल उसकी पत्नी और रोहित, कुछ नहीं हाथ में। निकल रहे थे गुरु महाराज वशिष्ठ अपने शिष्य को इस अवस्था में देखे, आंख में आंसू बह गया। हरिश्चंद्र अपने गुरुजी के पैरों के नीचे गिर गए, कहने लगे गुरुजी आप क्यों दुखी होते हो? गुरुजी ये तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए गुरुजी, ये आपके द्वारा ही दिया गया शिक्षा था, त्यागेन सत्य संचाभ्याम। पुत्र हरिश्चंद्र, कुछ भी हो जाए सत्य का त्याग मत करना। मैं आपके शिक्षा को पालन कर रहा हूँ गुरुदेव, आपको तो गर्व होना चाहिए। गुरु महाराज वशिष्ठ कहे बात मेरी शिक्षा का नहीं है पुत्र, बात है समय का। तुमको मैं कभी सोचा नहीं था पुत्र कि तुम्हारे साथ इस प्रकार भी समय आएगा कि तुम सब कुछ छोड़ के चले जाओगे पुत्र। तुम्हारे रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, हाथ में कुछ अन्न द्रव्य नहीं। बोले समय की बात है ना गुरुजी, ये शिक्षा भी आपसे मिला है। समय कभी किसी का नहीं होता गुरुजी, आज यदि मेरा है तो कल किसी और का। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, आने वाले समय में किसी और का रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। समय सबसे बड़ा चीज है श्रोता समाज। समय यदि है तो आप एक से अनेक हो सकते हो, और यदि आपका समय समाप्त हो गया तो लाखों करोड़ों दे करके 1 मिनट का समय नहीं मांग सकते। किसी ने पूछा भैया हमारा अपना कौन है? संत ने जवाब दिया हमारा अपना कोई नहीं है, हमारा अपना केवल समय है। बाकी संसार में जितने भी लोग हैं जो हमारे आगे पीछे हमारे साथ रहते हैं, कोई अपने नहीं है। अपना कौन है? केवल समय है। यदि समय हमारा है तो सब हमारा है, समय हमारा नहीं तो कोई हमारा नहीं है। हमारा अपना केवल समय है। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे बेटा समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार जो समय चला गया श्रोता समाज, वो लौट करके नहीं आ सकता। साधो समय बड़ा बलवान, साधु
समय बड़ा बलवान, सब दिन होत नहीं समान, सब दिन होत नहीं समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज काज सब खो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल पाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। साधो समय बड़ा बलवान, साधो समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान है श्रोता समाज, और समय किसी को नहीं छोड़ता श्रोता समाज। सूर्य और चंद्र को नहीं छोड़ता, उसको तक ग्रहण लगता है। यदि आज आपके पास सुख है तो कल दुख आएगा ही 100%। ज्यादा सुख है बोल के ज्यादा प्रफुल्लित मत हो, क्योंकि दुख कब किस समय कहां से आ जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। और यदि आज दुख है तो भी मत घबराओ, कल सुख भी आएगा। क्योंकि ये जो समय चक्र है एक जगह स्थिर नहीं रहता श्रोता समाज, वो घूमते रहता है। आज सुख है दुख, सुख दुख। भगवान कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता में कहते हैं, सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। जो व्यक्ति अपने दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सबको समान समझ के चलता है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही संसार में सुखी रह सकता है। रघुनाथ जी के लीला को देखो, जिस समय अयोध्या कांड शुभारंभ करते हैं रामचरितमानस में, अयोध्या कांड के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम न ममले वनवास दुखितः। राम जी को ना तो वनवास जाने में कोई दुख था, ना तो राम जी को राजा बनने में कोई सुख था। वही प्रसन्न मुद्रा रघुनाथ जी, ना तो राजा बन रहा हूं बोल के ज्यादा खुश हो गए थे, ना तो वनवास जा रहा हूं बोल के राम जी दुखी हो गए थे। 14 वर्ष के बाद जब आए राजा राजगद्दी मिला तो भी कोई। और आप लोगों को एक बात बताऊं श्रोता समाज, जिसके नियति में राज करना लिखा होता है, राजयोग जिसको बोलते हैं, वो राज करेगा ही, चाहे वो 14 वर्ष के वनवास भी क्यों ना भटक के आए, वो आके राजगद्दी में बैठेगा ही। जिसके भाग्य में राज करना लिखा है, उसके राजगद्दी में जाने से उसको पूरा दुनिया भी रोकने का प्रयास करेंगे तो भी उसको राज सिंहासन मिलेगा ही। राम जी 14 वर्ष वन वन भटके, उसके नारी का हरण हो गया, नारी को खोजे वन वन। बड़े बड़े राक्षसों के साथ सामना हुआ, एक से एक राक्षस, साधारण इंसान भी नहीं, सबके साथ सामना हुआ, सब मारे गए, घूम फिर के आए राजगद्दी में बैठे। और आखिर बच गए थे तो सहस्त्रानन रावण भी आ गए थे आक्रमण करने। पहले तो दशानन रावण के साथ युद्ध हुआ, बाद में सहस्त्रानन रावण आ गए, 1000 मुंडी वाला रावण, वही रावण आ गए, सब के साथ सामना किया, लेकिन घूम फिर के राज सिंहासन में बैठे। क्योंकि जिसके प्रारब्ध में राज योग लिखा है वो राजा बनेगा ही, दुनिया नहीं रोक सकता उसको राज भोग भोगने के लिए, प्रारब्ध। और जिसके प्रारब्ध में दुख भी लिखा है वो। गुरु महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं श्रोता समाज, अयोध्या कांड में गुरु महाराज भरत को समझाते हुए, बेटा भरत, सुनहु भरत भारी प्रबल, लखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, कौन बता रहे हैं? स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, कोई साधारण ऋषि भी नहीं। हानि लाभ जन्म मरण ये सब भगवान के हाथ में है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या हैं, समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाते भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। इस दुनिया में समय ने भैया, इस दुनिया में समय ने भैया राम को भी ना छोड़ा, राम को भी ना छोड़ा, राम को भी ना छोड़ा। राज
सिंहासन छोड़ के उनका बन से नाता जोड़ा, बन से नाता जोड़ा, बन से नाता जोड़ा। ये संयोग वियोग यहाँ का खेल समझना आया, जीना पड़े हमें चाहे बिछड़े प्राणों से कोई प्यारा, प्राणों से कोई प्यारा। जो हर हाल में, जो हर हाल में हंसकर जीले सुखी बही इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। तो समय बहुत बलवान होता है श्रोता समाज। यदि आज हमारे पास संपत्ति है तो हमको उस संपत्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। पलक झपकते ही राजा से व्यक्ति रंक, रंक से व्यक्ति पलक झपकते ही आप सोचे नहीं रहोगे व्यक्ति राज सिंहासन मिल जाता है उसको। समय तो स्नेही स्वजन महाराज हरिश्चंद्र की चर्चा कर रहा था। दुख आया है तो सुख आएगा ही, सुख आया है तो दुख आएगा ही। दुख में घबराओ मत, सुख में फूलो मत। एक बड़ा सुंदर भाव है, आंसुओं को बहने न दो, रो मत। दुकान कई लोग क्या करते हैं, दुखी होने से और रोना शुरू कर देते हैं। रो मत, आंसुओं को बहने न दो, प्यार की निशानी है मीरा का फसाना, और राधा की कहानी है आंसुओं को बहने न दो। अपनी आंखों में आंसू मैंने भी संजोए हैं, अपनी आंखों में आंसू मैंने भी संजोए हैं। थम गए तो मोती और बह गए तो पानी है, थम गए तो मोती और बह गए तो पानी है। आंसुओं को बहने न दो, प्यार की निशानी है आंसुओं को बहने न दो। और आप लोगों को गीत सुने होंगे, प्रदीप जी गाते थे, आप लोग, बहुत पुराना भजन है। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश पगले कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। तो स्नेही
स्वजन दुख में घबराओ मत। दुख तो सबके जीवन में आता है, दुख आओ तो बड़े प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करो। बोले ये भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है। दुख जब आए तो उसको भी बड़े प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो। बोलो ये भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है प्रभु, ये आपकी कृपा है। और वही प्रसन्नता के साथ दुख में भी एंजॉय करो। बोले आपका कृपा है प्रभु। हमेशा मंदिर में मैं आप लोगों को कथा में बहुत बार इस दृष्टांत को बताया हूँ। जरूरी थोड़ी है जी हमेशा कोई मंदिर में काजू कतली मिलता रहे, कभी कभी इलायची दाना घलो मिलता है, आटा प्रसाद भी मिलता है। तो अब आटा प्रसाद मिला है बोल के उसको नहीं खाओगे क्या? उसको भी तो वही प्रसन्नता से खाओगे। प्रभु ये भी आपका प्रसाद है, जिस प्रसन्नता से काजू कतली को खाए थे, क्योंकि दोनों मंदिर का प्रसाद है। तो सुख भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है, दुख भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है। दोनों को भी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो। ऐसे शिक्षा राम जी देते हैं रामचरितमानस में। प्रसन्नता नगताभिषेकस्ताम न ममले वनवास दुखितः। भगवान कृष्ण प्रभु गीता में शिक्षा देते हैं, सुख दुखम समय कृत्वा लाभ जया जयो। दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान। कभी एक फकीर के भांति जीवन होना चाहिए। कभी यदि हमको सोने के लिए वो मखमल का तो समुद्र के समान फेन के समान गद्दा मिल गया तो भी कोई खुशी नहीं। बोला सोना है। कभी सोने के लिए कुछ नहीं मिला, वो कंबल मिल रहा है, फटा कंबल, कभी वो कंबल भी नसीब ना हो, फुटपाथ में सो रहा है तो भी वही प्रसन्नता होना चाहिए। बोले हाँ ये भी आनंद है, एंजॉय। कभी खाने के लिए 56 भोग मिल रहा है, अनेक प्रकार के व्यंजन मिल रहे हैं तो भी कोई प्रसन्नता नहीं। कभी खाने के लिए कुछ नहीं मिला, सूखा रोटी वो भी नसीब नहीं हुआ तो भी बड़े प्रसन्नता। एक गिलास पानी पी के प्रसन्न। सबसे बड़ा सुख है संतोष। जिसके जीवन में संतोष रूपी धन प्राप्त हो गया ना श्रोता समाज, उसको और कोई धन की आवश्यकता नहीं। सब धन धूरी समान, सब धन धूल के समान है। यदि आपके अंदर संतुष्टि है तो आपको जो मिल जाएगा आप उसी में प्रसन्न रहोगे। आपको जैसे मिल जाएगा उसी में प्रसन्न, उसी में संतुष्टि। वो साहू जी जब मैं अंदर था आपके, ठीक है, तो वहां का वो रोटी मिलता था, बड़ा विचित्र रोटी। तो जब मैं उसको खाने के लिए बैठा तो मेरे साथ मेरा भतीजा था, तो वो एकदम रो डाला। बोले चाचा ये क्या है चाचा? क्योंकि वो मेरे सारे सुख सुविधाओं को देखता था, मेरे साथ जब कभी रहता था और प्रोटोकॉल देखता था। बोले तो जब अचानक मेरे को उस अवस्था में देखा तो रो डाला। जब सोने के समय आया वो कंबल मिला वहां का, तो मैं वहां पे मस्त लेटे हुए पुरुषोत्तम योग का पाठ कर रहा था, और मध्यशाखा स्वस्थम प्रावरप्ययम, तो रो रहा था, रात भर सोया नहीं। बोले चाचा ये क्या हो गया चाचा? मैं बोला बेटा आचार्य शिक्षा देते हैं पुत्र। बोला भगवान कृष्ण की शिक्षा, उसको याद दिलाया, बेटा सुख दुखम समय कृत्वा लाभ हो जाए आ जाओ। यही तो फकीरी है। कभी खाने के लिए 56 भोग मिल जाए तो भी कोई खुशी नहीं, आज ये मिल रहा है, ये भी जगन्नाथ जी का प्रसाद है। प्रसन्नता के साथ रहो। उसको वहां पे मैं शिक्षा दिया था, तो मेरे अवस्था को देख करके वो दुखी हो गया था। हर परिस्थिति के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। फकीरी जो परिस्थिति आए उस परिस्थिति के लिए तैयार रहे, हर परिस्थिति के लिए। बोले दुख आएगा तो भी, सुख आएगा तो भी, ठीक है, रहोगे नहीं तैयार? हाँ ठीक। तो हरिश्चंद्र जी के जब निकसे द्वार वशिष्ठ भय ठाड़े, जैसे हरिश्चंद्र जी बाहर निकल रहे थे, उनके गुरु महाराज उनको देखे, रो डाले। हरिश्चंद्र बोले गुरु जी आप क्यों दुखी होते हो? ये तो आप ही के द्वारा दिया गया शिक्षा है, आप ही के द्वारा दिया गया प्रसाद है। गुरु महाराज वशिष्ठ जी हमेशा हरिश्चंद्र जी को बोलते थे, पुत्र धार्यते धर्मा धर्मश्व जगत प्रतिष्ठा। धर्म के धुरी को धारण करो पुत्र, क्योंकि संसार में प्रतिष्ठा केवल धर्म के मार्ग में चलने से ही प्राप्त होता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म के रक्षा करो, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। हरिश्चंद्र जी अपने गुरु जी से विदा लेकर के चले। कहां पहुंचे? काशी के चौराहे में, बाजार में। और बाजार में पहुंचने के बाद कहने लगे, ऐ काशी के रहने वालों, हम लोग बिकाऊ हैं, कोई हमें खरीद लो। एक पंडित जी आए, बाबा विश्वनाथ जी के पूजा करते थे। पंडित जी आए, पंडित जी आकर के बोले तुम्हारे पत्नी को बेचोगे? सोचो क्या परिस्थिति है महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में। बोलते हैं तुम्हारे बोले मेरे पत्नी को अकेला तो नहीं दूंगा, क्योंकि पुत्रवती है, माता इनके साथ है, और बालक छोटा है, क्योंकि बिना पुत्र के माता कैसे रहेगी और बिना माता के पुत्र कैसे रहेगा। इसलिए एक काम करो, पुत्र को साथ में ले जाओ। बोले कितना मूल्य है? बोले 2 लाख स्वर्ण मुद्रा। बोले लेकिन एक शर्त है, मेरी पत्नी घर के सारे कार्य करेगी, पराया पुरुषों के वस्त्र नहीं धोएगी, क्योंकि पातिव्रता नारी पर पुरुषों के वस्त्र नहीं धो सकती।
पर पुरुषों के जूठा नहीं खा सकती। बाकी तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा आदि जो कार्य सब करेंगे। सोचो इतने बड़े राज रानी महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी, अयोध्या की साम्राज्ञी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी, एक नरहीन के काम करने का समय आ गया। समय पंडित जी 2 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर के चले। 2 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर के तारामती और रोहित को अपने साथ में लेके जाते हैं। उसी समय एक भंगी आया। भंगी अर्थात जो शमशान में पहरेदारी करते हैं, भंगी आए और भंगी आकर के हरिश्चंद्र से कहते हैं तो तुम बिकने वाले हो? बोले हाँ, हमको नौकर चाहिए। बोले चलो कितना तुम्हारा मूल्य है? बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि विश्वामित्र जी को 3 लाख स्वर्ण मुद्रा बाकी था दक्षिणा राशि। तो बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में अपने आप को बेच दिए और बचत से जो दक्षिणा का राशि था 3 लाख स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र जी को प्रदान किए। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, वारे वशिष्ठ, वारे हरिश्चंद्र नहीं बोले, वारे वशिष्ठ, क्योंकि मैं भी अभी बताया था शिष्य कोई अच्छा काम करता है तो भी गुरु का नाम। बोले किसका चेला है? कुछ बुरा काम करता है तो भी किसका चेला है? तो कहने लगे वारे वशिष्ठ, क्या शिष्य पाया है? राज्य चला गया, पत्नी चला गया, पुत्र चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, उसके बाद भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया। क्या सत्यवादी चेला पाया है? विज्ञ स्नेही स्वजन हरिश्चंद्र उनको देने के बाद आए और हरिश्चंद्र को पूछे, भैया तुम क्या खाओगे? हरिश्चंद्र बोले, अब मेरे को भोजन बनाना तो आता नहीं, क्योंकि हरिश्चंद्र तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी पत्नी तारामती भोजन बनाती थी और दूसरा उसके घर में इतने दास दासी सेवक। हरिश्चंद्र तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा। बोले अब हमको तो भोजन बनाना आता नहीं है, एक काम करना, हमारे लिए सत्तू भेज देना। सत्तू मतलब समझते हैं ना आप लोग? सत्तू भेज देना, उसी को हम पानी में बना करके खा लेंगे। बोले ठीक। तो सत्तू भेज दिया जाता था उनके लिए और एक घड़ा दे दिए। इस घड़ा में गंगा जी काशी मणिकर्णिका घाट, काशी मणिकर्णिका घाट में उस घड़ा में जल पी करके अपने जीवन को शांत करेंगे, भूख तृष्णा को मिटाएंगे, और रोज उनके लिए सत्तू भेजा जाता था। तो विश्वामित्र क्या करते थे, जैसे उनके खाने का समय आता था, कभी कुत्ता के रूप लेके आ जाते थे, कभी भिखारी के रूप लेके आ जाते थे, कभी ब्राह्मण के रूप लेके आ जाते थे, और उसके खाते समय वो जो सत्तू रहता था उसको भी मांग के ले जाते थे। ऐसे करते करते 21 दिन बीत गया। हरिश्चंद्र खा नहीं पाए थे, क्योंकि हरिश्चंद्र अब खा रहे हैं, सामने कोई आ गया तो देख नहीं सकते थे, वो तो धर्म के धुरी को धारण करने वाले थे। 21 दिन के भूखा केवल जल पी पी करके जी रहे थे। उनका शरीर कृष्ण हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीर्ण हो गया, शरीर काला पड़ गए, सुकुमार शरीर था। अब उनकी जो पत्नी थी तारामती, पंडित जी के यहाँ झाड़ू पोछा लीपना बुहारना इत्यादि गृह कार्य करते रहते थे। और जो रोहित कुमार थे रोज वन जाते थे, वन में जाकर के सुंदर बिल्व पत्र, शमी पत्र, समिधा आदि पंडित जी के पूजा अनुष्ठान के लिए सब लेकर के आते थे। एक दिन की बात है, रोहित कुमार वन के मार्ग गए थे। विश्वामित्र जी आज परीक्षा लेने के लिए क्या किए, तो योग विद्या में निपुण थे, नाग के रूप धारण किए, घट परिवर्तन भी जानते थे वो, घट परिवर्तन की विद्या। तो नाग के रूप धारण किए और नाग के रूप धारण करके रोहित कुमार को डस दिए, जिससे रोहित कुमार के पूरे शरीर में जहर चढ़ गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया, मुख से फेन निकलने लगे। कुछ चरवाहे लोग देखे कि एक छोटा सा बालक है उपवन में, उसके मुख से गजरा निकल रहा है, तो आए और आकर के चौराहे में आवाज देने लगे, पुष्प लेने वाटिका में गया कौन का लाल। फूल लेने के लिए वाटिका कौन गया है, किसका बेटा गया है, उसको काला नाग ने डस लिया है। तारामती उस समय बर्तन धो रही थी। तारामती कहती, हा विधाता, पुष्प लेने तो वाटिका में मेरा ही लाल गया है, क्या कहीं उसे तो काला नाग ने नहीं डस लिया। दौड़ी दौड़ी आई पंडित जी के पास। पंडित जी के पास आके कहती है, पंडित जी वो मेरे लाला बन गया है, शायद उसको काला नाग डस लिए हैं पंडित जी, लगता है। पंडित जी मेरे को छुट्टी दे दो ना, मैं जा करके अपने लाला को लेके आ जाऊं। पंडित जी बोलते हैं, क्या इसीलिए मैं तुम्हें खरीदा हूं, पहले गृह का सारा कार्य निवृत्त करो। तारा बेबस है, लाचार है, वो चाह के नहीं जा सकती। सोचो एक माँ के क्या अवस्था रहा होगा श्रोता समाज। उसको पता है कि उधर उसके पुत्र मर रहे हैं, लेकिन फिर भी माता नहीं जा पा रही है। क्यों? पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता। एते कवना व्यथा बलवाना, जो सुतवे छुरत गया न प्राण। पुत्र चले पर प्राण न जाहि, पुत्र चले
तारामती सुबह के सर पर डसा हुआ तारा को गृह कार्य करते करते शाम हो गया। शाम को गृह कार्य से निवृत्त हुई। निवृत्त होकर के तारामती जाती है कहाँ? पुष्प ले अपने पुत्र के पास, रोहित कुमार के पास। उधर रोहित कुमार के पास जाके देखती है रोहित कुमार मूर्छित अवस्था में पड़े थे, अचेत हो गए थे। तारामती जा करके उसको उठा लेती है, पुकारने लगी, पुत्र रात हो गया। ऐसे करते करते पुत्र पुत्र रोहित कुमार नेत्र खोले, सामने देखे उनके माता है। माता की आंखों से आंसू बह रहा है। कहने लगे, पुत्र उठ जा पुत्र, यदि तेरे को कुछ हो, तू सूर्य वंश का सूर्य है बेटा, तेरे को कुछ हो गया, जिस दिन मैं तेरे पिताजी से मिलूंगी तो तेरे पिताजी को मैं क्या जवाब दूंगी, बेटा उठ जा पुत्र। रोहित कुमार कहते हैं, अब मेरे उठने का समय नहीं रह गया माँ। दुख इस बात का नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूँ माँ, दुख तो केवल इस बात का है माँ कि जन्म लेने के बाद मैं अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाया। रामचरितमानस में एक भाव आता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु रण अनुरागे। संसार में वही संतान धन्य है, वही बेटा और वही बेटी धन्य है जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम करते हैं, जो अपने माता पिता के चरणों की सेवा करते हैं। और यदि हम जन्म लेने के बाद अपने माता पिता के चरणों में सेवा नहीं कर पाए, अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाए, सत्कार नहीं कर पाए, अपने सम्मान नहीं दे पाए, हमारे कारण यदि हमारे माता पिता के आंख में आंसू आ गया तो फिर हम धरती के बोझ हैं, हमारा तो जीना व्यर्थ है। श्रोता समाज, ये धरती माता भी सोचती है कहाँ मेरे ऊपर ये बोझ पल रहा है। माता पिता धरती के साक्षात भगवान होते हैं। श्रोता समाज, आप माता पिता के दिल दुखा करके, माता पिता को रुला करके मंदिर में जा करके भगवान को प्रसन्न करने के पूजा करोगे, उपासना करोगे, तो आपके पूजा से भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो साक्षात माता पिता को रुला के मंदिर जा रहे हो भगवान मनाने के लिए। अपने जननी को रुला करके नवरात्रि में जगत जननी के पूजा करने जा रहे हो, कैसे जगत जननी प्रसन्न हो सकती है? वहाँ तुम्हारे जननी रोज तुम्हारे कारण रो रही है। पहले अपने माता पिता की सेवा करो। माता और पिता का तो वो ऋण होता है श्रोता समाज संतान के ऊपर। यदि पुत्र, हमारे आचार्य जी बताते थे हमको बचपना में, यदि संतान अपने शरीर के चमड़े का पनही बना करके भी यदि अपने माता पिता को पहना दे तो भी अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को, एक नन्हा छोटा सा बच्चा तो एक नन्हा सा पौधा होता है, एक नन्हे से पौधे को दूध पिला पिला करके उसको वृक्ष के रूप में तैयार करते हैं एक माता और पिता। एक पिता जब अपने संतान का भरण पोषण पालन करते हैं, क्या संघर्ष करता है एक पिता, अपने खून को पसीना बना बना करके बहा देता है। कितने प्रकार के संघर्ष, कितने प्रकार के कसौटी के सामना करता है, बच्चे के सारे इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन अपने घर में जब जाता है तो अपने घर में ये तक नहीं बता पाता कि वो किस संघर्ष के सामना करके घर आ रहा है, किस कसौटी को सामना करके घर आ रहा है, कितने प्रकार के बातों को अपने दिमाग में ले आ रहा है। और फिर भी वो अपने बच्चे के साथ प्रेम करेगा। बच्चे जो मांग कर रहा है उसको ला के दे रहे हैं, पत्नी जो मांग कर रहा है उसको ला के दे रहे हैं। वो पुरुष का दर्द केवल पुरुष ही समझ सकता है। जिसको ये दिखाया जा रहा है कि वो घर का मुखिया है, घर का लीडर है, लेकिन देखा जाए तो घर का नौकर भी वही है। देखा जाए तो घर का नौकर भी वही है, सबके लिए नौकरी कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, सबका भरण पोषण पालन कर रहा है, बच्चे की इच्छा पूरा कर रहा है, पत्नी की इच्छा पूरा कर रहा है, बेटी की इच्छा पूरा कर रहा है। स्वयं की क्या इच्छा है कभी उससे कोई पूछे भी नहीं, ना तो बेटी, ना वो बेटा, ना वो पत्नी, सबके लिए जी रहा है, अपने लिए तो जिया ही नहीं। माता पिता का सम्मान करो श्रोता समाज, क्योंकि जब तक माता पिता हमारे साथ रहते हैं हमको उसका एहसास पता नहीं चलता। मेरा अनुभव है, क्योंकि आज मेरे पास मेरे माता भी नहीं है और मेरे पास आज मेरे पिता भी नहीं है। जब माता और पिता हमसे दूर चले जाते हैं तब हमको एहसास होता है कि माता और पिता का होना जीवन में कितना आवश्यक है। एक कहावत है, बचपना में माँ न मरे और बुढ़ापा में पत्नी न मरे। बचपना में यदि माँ मर गई तो बच्चे का जीवन बर्बाद, बुढ़ापा में यदि पत्नी मर गए तो उस पुरुष का जीवन बर्बाद।
माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि यदि माता पिता नहीं रह गए बाद में पछताते रहोगे, अरे मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, बाद में पछताने से क्या मतलब। आज समय है तो आज कर लो अपने माता पिता के लिए जो कर सकते हो। और ऐसे भी श्रोता समाज, आपके माता पिता रहेंगे भी कितने दिन, ज़्यादा ज़्यादा आपके विवाह के बाद 5 साल 10 साल जीते हैं मुश्किल से, वही 5 साल सेवा कर लो। 25 साल आपका पालन पोषण किया है, 25 साल आपका सेवा किया है, 5 साल आप कर लो, उसके बाद तो फिर आपको अपने लिए जी नहीं है। तारामती पहुंचती है, कहती है पुत्र उठो। तो रोहित कुमार कहता है दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं माँ, दुख तो इस बात का है माँ कि मैं पिताजी का सेवा नहीं कर पाया माँ, आपका सेवा नहीं कर पाया और मैं मर रहा हूं माँ। एक बार अपने स्तन पान करा दो माँ, एक बार दूध पिला दो माँ। इस प्रकार कहते हुए रोहित की आंखों में आंसू आया। जैसे रोहित की आंखों में आंसू आया, तारामती के स्तनों से दूध के धार बह चला, क्योंकि ये माँ का ममता है। और ये ममता, ये सामर्थ्य केवल माँ में ही है। संसार के किसी रिश्ते में इतना ताकत नहीं जो एक स्तन को हम काटेंगे तो वहां से खून ही निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। लेकिन जब एक शिशु अपने माँ के गोद में आता है, गोद में आते ही ममता के कारण वो रक्त दूध के रूप में परिणित हो जाता है। क्या ममता है माँ का, वहां तो रक्त ही रहता है ना, लेकिन दूध के रूप में परिणित हो जाता है, दूध के रूप में बाहर निकलता है। और वो परमात्मा का भी क्या लीला सोचो, बच्चे के जन्म लेने से पहले बच्चे के आहार तैयार करके रख देते हैं। बच्चे के जन्म लेने से पहले बच्चे के आहार तैयार करके रख देते हैं। स्तनों से दूध निकलने लगे। रोहित कुमार दूध पिए, पीने के बाद अपने माँ को देखते देखते माँ 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 कहते कहते रोहित का प्राण निकल गया। तारामती चित्कार मार के रोती है, दहाड़ मार के रोती है, बोले पुत्र पुत्र कहते कहते अपने पुत्र के शव को, एक बेबस एक लाचार उस पुत्र के शव को लेकर के रोहित कुमार को लेकर के काशी के मणिकर्णिका घाट पहुंचे। काशी में बहुत से घाट हैं, मणिकर्णिका घाट पहुंचे। वहां पर वो भंगी था, भंगी तो नहीं रहता था, भंगी के असिस्टेंट था। कौन? हरिश्चंद्र। उसको भंगी आदेश किए थे कि बिना कर और कफन के किसी को यहाँ शव जलाने मत देना, कर लेना और कफन लेना। तो जैसे अंधेरी रात था, जैसे पुत्र के शव को लेकर के पहुंचे, आवाज देता है। हरिश्चंद्र को क्या पता कि वो उसी के पत्नी और उसी के बच्चे, अंधेरा में पहचान नहीं पाए। बोले कौन हो, चले जाओ, यदि कर और कफन लेके आए हो तो ही शव को जला सकते हो। तारामती कहती है एक बेबस महिला, एक बेबस माँ के लाचारी को भी नहीं समझ सकते। पुरुष जात का हृदय बहुत कठोर होता है। हरिश्चंद्र कहता है पुरुष जात के हृदय वाली बात नहीं है देवी, स्वामी का आदेश है। अचानक बिजली चमकता है, बिजली चमका तो तारा के मुंह दिखता है। तारा के मुंह देखा तो हरिश्चंद्र कहते हैं तारा। तारामती कहती है हाँ स्वामी, ये हमारा पुत्र रोहित है, इसी के शव को लेके आए हैं स्वामी। हरिश्चंद्र धड़ाम से नीचे गिर गए। हरिश्चंद्र कहते हैं तारा, मैं जान गया कि ये मेरा पुत्र है, फिर भी रे तारा, मैं इसको जलाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है तारा। और मेरे स्वामी का आदेश है कि मैं बिना कर और कफन के न जलाऊं, ये भी आदेश है, ये भी मेरा धर्म है। तो आज कैसे मैं सत्य और धर्म का त्याग कर दूं तारा? इसको ले जाओ तारा तुम यहां से। तारामती कहती है धिक्कार है स्वामी तुम्हारे उस सत्य को जिसमें दया नाम का चीज नहीं है। इस प्रकार कहते हैं तारा उस बालक को लेकर के गंगा जी के किनारे चले गई और गंगा जी से प्रार्थना करने लगी। बोले माँ मेरा कोई नहीं है माँ, इस संतान को मैं अग्नि भी नहीं दे पा रही हूँ माँ, इसको आप अपने गोद में ले लो माँ। ऐसे कहते कहते पुकार करके नेत्र बंद करके तारामती रुदन कर रही थी। अचानक गंगा जी के धारा प्रचंड वेग से आए, तारा के हाथ से उस पुत्र को बहा करके ले गए, गंगा जी में बहने लगे। हरिश्चंद्र के और तारामती की सब आहा वारे वशिष्ठ क्या शिष्य पाया है, सब कुछ लूट गया लेकिन उसके बाद भी सत्य का त्याग नहीं किया। वारे हरिश्चंद्र, एक बार और परीक्षा लूंगा,
इस प्रकार विचार करके उस बहते हुए शव को उठा लिए कौन? विश्वामित्र गंगा जी से। और तारामती दुखी होकर के वहां काशी में माँ विशालाक्षी जी का मंदिर है, शक्तिपीठ है, वहां पर ऐसे लेटी हुई थी तो बेहोश हो गई अपने पुत्र के वियोग में। कई बार क्या होता है, दुख में व्यक्ति बोलने सुनने समझने की क्षमता खत्म हो जाता है। दुखी होकर के बेहोश हो गई थी, अचेत हो गई थी, तो शव को ला करके वहां पर रख दिए, कहा तारामती के पास। और काशी में जाकर के ढिंडोरा पीटने लगे, कोई एक चुड़ैल आई है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के बलि दे रही है माता के मंदिर में। जैसे राजा को पता चला, राजा भंगी को आदेश किया, बोले भंगी कोई चुड़ैल आई है भद्रकाली मंदिर में, बच्चों को बलि, जाओ उस चुड़ैल का गला काट दो। राजा के आदेश भंगी को मिला, भंगी आकर के हरिश्चंद्र को आदेश देता है, क्योंकि हरिश्चंद्र उसका नौकर था। बोले जाओ जाकर के कोई चुड़ैल है भद्रकाली मंदिर में, उसका गला काट दो। हरिश्चंद्र स्वामी के आदेश पालन करना है, सत्य धर्म का पालन करना है। दुधारी रंगी तलवार लेकर के उसके गला काटने पहुंचे, जाके देखते हैं वो तो तारा है। हरिश्चंद्र रोने लगे, कहने लगे तारा आज मैं इस मोड़ में आ गया तारा, कम से कम आपके हाथ से मरूंगी तो पति लोग चले जाऊंगे स्वामी। हरिश्चंद्र कहता है लेकिन तुम्हारे चंद्रमा के समान मुख को देख करके कहीं मेरा चकोर मन विचलित न हो जाए तारा, इसलिए पहले मेरे आंखों में पट्टी बांध दे। तारामती अपने साड़ी को फाड़ती है, हरिश्चंद्र के आंख में पट्टी खोलो बेटा। हरिश्चंद्र बोलता है अब बचा ही क्या है जिसको देखने के लिए आंख खोलो। भगवान स्वयं अपने हाथों से हरिश्चंद्र के पट्टी खोले। पट्टी खोलने के बाद बोले हरिश्चंद्र जाओ, हरिश्चंद्र अयोध्या का सुख भोगो। हरिश्चंद्र कहता है दिया हुआ राज्य को मैं नहीं भोग सकता प्रभु, दान कर चुका हूं उसको, मैं दिया हुआ चीज में कैसे बैठूं। भगवान बोले हरिश्चंद्र यहाँ संसार में कोई चीज किसी का नहीं है, मेरा है, क्योंकि ईश्वर मैं हूं, सभी चीजों पे अधिकार केवल मेरा है। मैं अपने अयोध्या को तुमको वापस करता हूं। बोले फिर भी प्रभु मैं नहीं बैठ सकता उस सिंहासन में जिसको मैं दान कर चुका हूं। तो बोले रोहित बैठेगा फिर तुम्हारा बेटा। बोले रोहित कहां से बैठेगा प्रभु, वो तो मर गया प्रभु। भगवान बोले कहां मरा है। भगवान आवाज दिए बेटा रोहित। रोहित ऐसे उठता है मानो कोई सोए हुए बच्चे उठ रहे हो, उठ करके आए अपने पिताजी के चरणों में गिर गए। हरिश्चंद्र तारामती अपने पुत्र को जागृत अवस्था में देखे गदगद हो गए, नेत्रों से विरल अश्रुपात होने लगे। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नारायण जी के जय घोष करने लगे, जय शब्दा नवा शब्दा संग शब्दा तथैवच जयकार करने लगे। उसी समय विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आए तो नारायण जी कुपित हो गए। नारायण जी चक्र को आदेश दिए, बोले जाओ चक्र, मेरे भक्त हरिश्चंद्र को कष्ट देने वाले विश्वामित्र के गला काटो। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ दिए, कहने लगे प्रभु ना प्रभु, मेरे कारण किसी ऋषि का गला कट जाएगा तो मेरा तो पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा प्रभु, इसको जीवन दान दे दो प्रभु, इसको प्राण दान दे दो। चक्र तो चल चुका था नारायण जी के हाथ से, वापस कैसे लें। हरिश्चंद्र कहता है यदि मैं जीवन भर मन वचन कर्म से सत्य धर्म का पालन किया हूं तो सुदर्शन वापस आ जाओ। सुदर्शन जो नारायण के अतिरिक्त किसी का आदेश पालन नहीं करता, हरिश्चंद्र जब आदेश किए तो हरिश्चंद्र के आदेश से सुदर्शन भी वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वो सत्य धर्म का पालन किया था। त्यागेन सत्य संचाभ्याम और नास्ति सत्यात् परम तपः। सत्य के समान दूसरा कोई तपस्या नहीं है, सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं है, सत्य के समान दूसरा कोई जप नहीं है। उसके पास सत्य का सिद्धि था, क्योंकि सत्य के स्वरूप ही नारायण है। सत्य व्रतम सत्य संगम सत्य नारायण हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वाम प्रणमाम्यहम्। विश्वामित्र कहता है मैं 36,000 वर्ष तपस्या किया हूं हरिश्चंद्र, अपने 36,000 वर्ष तपस्या का फल तेरे को देता हूं। 36,000 वर्ष तपस्या का फल हरिश्चंद्र को दे दिए। विश्वामित्र जी वहां से नारायण जी को प्रणाम करके चले गए। रोहित कुमार का राज्याभिषेक हुआ। हरिश्चंद्र बस बचत जो शेष जीवन था राजगद्दी में नहीं बैठे, भगवान नाम जाप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। हरिश्चंद्र जी के पावन गाथा को जो श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं श्रोता समाज, उसके हृदय में सत्य जागृत होता है, नारायण जी के प्रति चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। सभी प्रकार के उसके जीवन के दुख और संकट को नारायण दूर कर देते हैं। ऐसे सूत जी सौनक आदि विषयों को बताते हैं। कुछ जिज्ञासु श्रोताओं की इच्छा था कि गुरुजी हम हरिश्चंद्र के चरित्र को आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं हरिश्चंद्र जी के चरित्र को, यद्यपि शिव पुराण में इस गाथा का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन श्रोताओं की इच्छा था इसलिए मैं आप लोगों के वास्ते हरिश्चंद्र जी के चरित्र को जिज्ञासा प्रकट किए थे, इसलिए सुनाया। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म के सबसे मुख्य चीज है श्रोता समाज गति। नारायण की गति को कभी कोई नहीं समझ सकते। हरिश्चंद्र के चरित्र से यही शिक्षा मिलता है, भगवान कब क्या करवा दे कोई ठिकाना नहीं।
नारायण जी के गति को समझ पाना बहुत कठिन है श्रोता समाज। कब किसके साथ कैसे लीला कर दे, कब किसके साथ कैसे परीक्षा ले ले, वो केवल नारायण जाने। तो ये हरिश्चंद्र जी के गाथा उसी का छोटा सा दृष्टांत था। तो तीर्थराज प्रयाग में श्री सूत जी महाराज बैठे हैं, शौनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं। शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए सूत जी बैठे थे। तो शौनकादिक ऋषि आज सूत जी से प्रश्न किए शिव महापुराण के अंतर्गत कि हे सूत जी महाराज, हम तो आपके मुंह से सुने हैं कि भगवान महादेव निर्गुण है। प्रश्न को एकदम ध्यान से सुनना। सूत जी से पूछे, हम तो आपके मुंह से सुने हैं कि भगवान महादेव निर्गुण हैं। आप लोग बोलते भी हो, उत्तरकांड तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। भगवान महादेव तो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अवेद है, अरूप है, स्पर्श है, अवाच्य है। तो जब महादेव निर्गुण है तो फिर वो सगुण रूप धारण कैसे किए? दूसरा, भगवान महादेव तो ब्रह्म है। अब ब्रह्म के तो माता पिता नहीं होते, ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं होता। आप लोग सुने होंगे, बिनु पग चलाई सुनाए बिनु काना, ब्रह्म कर बिनु कर्म करहि आनन रहित सकल रस बिनु वाणी वक्ता बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना। पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है फिर भी भगवान 56 भोग खाते हैं, वो ब्रह्म। तो ब्रह्म के ना तो माता है, ना पिता है, ना बंधु है, ना भ्राता है। हमारे सदग्रंथों में आता है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्म्यो न परस्यापि न देहो न जन्मे वच। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे, वह खुद परम पिता है, उसका ना कोई पिता है हर जगह मगर कहीं ना खास पता है। वह खुद परम पिता है, उसका ना कोई पिता है हर जगह मगर कहीं ना खास पता है। जिंदगी हो चुकी कब कौन किसने जाना, किसी ने पुत्र कहा, किसी ने पिता माना। भक्त अवतार कहे, योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याल से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म जीवई ना परः। तो ब्रह्म के तो माता पिता होते नहीं है, ब्रह्म के तो कोई रूप नहीं होते। तो जब महादेव निर्गुण है, निराकार है, तो वो सगुण साकार कैसे हुए? उनका रूप कैसे आया? वो तो निष्कल हैं, तो सकल कैसे हुए? उन्होंने पार्वती के साथ कैसे विवाह किया जब वो निर्गुण है? तो गणेश जी को जन्म कैसे दिए जब वो निर्गुण है? तो कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ जब वो निर्गुण है? तो और हम तो सुने हैं कि अशोक सुंदरी को भी जन्म दिए हैं, शिव जी की पुत्री है। अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ? शिव पुत्री का। मनसा देवी का जन्म कैसे हुआ? सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म कैसे हुआ? यप्पा स्वामी का जन्म कैसे हुआ? शिव जी के तो शरीर ही नहीं है। जो अब निर्गुण निराकार है तो सगुण साकार रूप कैसे लिए? फिर वो कैलाश में आकर के कैसे बैठे? कैलाश को अपने स्थान कैसे बनाए? वो तो शिवलोक में निवास करते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे। नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी, वहीं से सृष्टि हुआ है। नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। नारद जी पूर्व जन्म के एक दासी पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आता है, ठीक है। लेकिन भगवान के अवतार होकर के नारद जी भगवत कृपा से आविर्भूत हुए, प्रादुर्भूत हुए। देवदत्ताम मिमाम वीणा स्वर कुशल विभूतयाः, भागवत जी के श्लोक कहता है। ब्रह्मा जी उसको वीणा प्रदान किया, नारायण मंत्र दिए। उस दिन से फिर नारद जी सर्वत्र नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 कहते हुए नारद जी पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। अखंड ब्रह्मचारी है नारद जी, बाल ब्रह्मचारी है। तो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किए, ऐसे जैसे सूत जी बताए शौनकादिक ऋषियों को। शौनकादिक ऋषियों के मन में एक और प्रश्न आ गया। शौनकादिक ऋषि, देखो एक प्रश्न के ऊपर दूसरा प्रश्न है ना। शौनकादिक ऋषि पूछे सूत जी से, सूत जी अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि नारद जी नारायण जी का भक्त हैं। आप लोग देखे होंगे नारद जी को नारायण नारायण करते हुए, देखे हो नहीं? अरे ओरिजिनल में नहीं, टीवी में तो देखे हो। हाँ, तो नारद जी को आप जब भी देखे हो, कभी ओम नमः शिवाय करते देखे हो क्या? नहीं, नारद जी को जब भी देखोगे नारायण नारायण करते हैं, क्योंकि नारायण जी के भक्त हैं, वैष्णव है नारायण जी, नारद जी।
तो जब वो वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो फिर वो शिव जी के लिए कैसे प्रश्न किए? अभी अभी आप बताए कि नारद जी पूछे थे शिव जी के बारे में, तो नारद जी जब विष्णु भक्त हैं तो विष्णु के बारे में पूछना चाहिए। शिव जी के बारे में जानने की इच्छा नारद जी के मन में कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसको बताओ। तब फिर बोले एक दिन की बात है, नारद जी को इच्छा हुआ तपस्या करने का। कौन बता रहे हैं? सूत जी। तपस्या करने की इच्छा हुआ तो नारद जी बैठे सुंदर तपस्या करने के लिए। अब नारद जी को लगा समाधि लगा, तपस्या चलने लगा तो देवराज इंद्र क्या है, कोई भी तपस्या करते देखते हैं तो देवराज इंद्र का दिमाग खराब हो जाता है। बोले तपस्या करके कहीं मेरे कुर्सी उर्सी में तो नहीं बैठ जाएगा, कुर्सी का मोह बड़ा खतरनाक होता है? तो बैठने वाले को हमेशा टेंशन रहता है कि कोई दूसरा तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि तुलसीदास, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, जो बोल रहा है उसी को बोल रहा हूं मैं। शुद्ध वित्त लोक ईशना तीनी, यही के मत्य सकृत न मलिनी। प्रतिष्ठा का मोह, पुत्र का मोह, वित्त धन का मोह, किसको अंधा नहीं बनाया? प्रभुता पाई, प्रभुता किसको मद नहीं हुआ है? तो इंद्र क्या करते हैं, कोई भी तपस्या करते थे तो इंद्र सोचता था कहीं में तो तपस्या में वरदान तो नहीं मांग लेगा मेरे कुर्सी में बैठने वाला इंद्र बनने वाला। तो इंद्र क्या करता था, उसके तपस्या को भंग करने के लिए कई प्रकार का दिमाग लगाता था। आप लोग देखे भी होंगे टीवी में, वो हवा चलवाता था, आगी गिरता था, पानी गिरता था, और जब भी उसके बाद भी तपस्या भंग नहीं होता था तो क्या करते थे, वो अप्सरा लोगों को भेज देते थे नादिर धिन्ना करने हैं। अब अप्सरा लोग भी समाधि नहीं तोड़ पाते थे तो कामदेव को भेज देते थे। तो नारद जी के समय तपस्या तोड़ने के लिए इंद्र अनेक प्रकार के प्रयास किए। सूखाहालय भाग्य सठा स्वान निरख मृगराज, गोस्वामी जी लिख रहे हैं मानस में। छीन ले ही जन जानी जड़ा, ते ही सुर पति ही न लाज। इतने कठोर शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी भी कोई साधारण इंसान नहीं थे, राम जी के कृपा प्राप्त थे, राम जी का साक्षात दर्शन किए थे, राम जी को तिलक लगाए थे अपने हाथों से। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, आप लोग सुने होंगे बचपना में। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, हनुमान जी की कृपा प्राप्त था। और तुलसीदास जी तो श्रोता समाज, मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन, देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन, डूबती सनातन को नाव भववारिधि से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन, राम जानकी की चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन। ये भूमिका अदा की है। आनंद कानन जयजंगम स्तरु कविता मंजरी भाति राम भूषिता, ऐसे हैं तुलसीदास जी। राम कथा लिख लिए, वो साधारण बात नहीं है। हालांकि तुलसीदास जी अपने सरलता के कारण ये बोल दिए कि इसको मैं नहीं लिखा हूं, मैं पुनि निज गुरु सना, सुनी सो सूकर खेत, समझी नहीं तब बालपना, मैं पुनि रहा हूं अचेत। बचपना में मैं इसको अपने गुरु जी के मुंह से सुना था, उसी को लिखने का प्रयास किया हूं। आप ये मत सोचो कि ये तुलसीदास की रचना है। और इसको जो मैं थोड़ा बहुत लिख रहा हूं, ये जन कल्याण, आप चाहो तो उपयोग कर सकते हो। रामचरितमानस लिखने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमंजलमाप्नोति, अपने आत्म सुख के लिए लिख रहा हूं मैं। तुम चाहो तो तुम भी पढ़ के आत्म सुख प्राप्त कर लो, लेकिन मेरे लिखने का उद्देश्य क्या है, स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बालकांड के आखिरी छंद में तुलसीदास जी लिखते हैं, निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कयो, अपार वारिधि पार कवि कोने, ओ पापी का ब्याह छाह मंगल, सुनी जे सादर गावनी, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावई। निज गिरा पानी निज गिरा पावनी, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मैं लिख रहा हूं मानस स्वांतस्य सुखाय। कुछ तो स्नेह तुलसीदास जी लिखते हैं सूखाहालय भाग्य सठ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, नारद जी तपस्या करने बैठे।
जब नारद जी तपस्या करने बैठे तो इंद्र अनेक प्रकार के उसके तपस्या तोड़ने का कोशिश किया। सारा प्रयास जब असफल रहा तो फिर इंद्र क्या किया, अप्सराओं को भेजा, दिव्य दिव्य सुंदरियों को हैं मंत्रमुग्ध करने के लिए। वही अप्सरा लोग भी आए, नाचे कूदे, फिर भी नारद जी का तपस्या नहीं टूटा। उसके बाद क्या किया, कामदेव को भेजे। अब कामदेव तो फिर कामदेव है भाई, ऋतुराज वसंत का आह्वान किया कामदेव। चारों ओर काम का संचार होने लगा, यत्र तत्र सर्वत्र सब लोग काम के वशीभूत हो गए। फिर भी नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी बैठे हैं तपस्या में, बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, वीर मानस्वे धीर तपस्वे बैठा विचल ध्यान लगाए। वीर मानस्वे धीर तपस्वे बैठा विचल ध्यान लगावे। वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। वृष्टि भेगाए न धूप सुखाए, पवन से न डोले वे सबको हराए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। बैठे हैं नारद जी, बैठी समाधि अवस्था में बैठे हैं। कामदेव अनेक प्रकार के प्रयास किए, थक गए, फिर भी नारद जी के शरीर में काम उत्पन्न नहीं कर पाए और हार के कामदेव चले गए। सोचो, कामदेव हार गए, जबकि कामदेव का हारना संभव नहीं है। मृग नैनी के नैन सरा को सलागन जाही। संसार में ऐसे कौन पुरुष है जिसको नारी का नैन बाण न लगा हो, लेकिन उसके बाद भी नारद जी का न करे अब लाप्रबला। फिर भी नारद जी को कुछ नहीं हुआ। नारद जी जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं। नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अनेक प्रकार के प्रयास करने के बाद क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नारद जी के ऊपर नारायण का कृपा था। और जिसके ऊपर नारायण का कृपा हो श्रोता समाज, ये अप्सरा कामदेव पूरा संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसके ऊपर नारायण का कृपा हो। कालोयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान्नवाधते। कालों के महाकाल भी कृष्ण के भक्त को बाधा नहीं दे सकते। एको अपेकृष्ट कृत प्रणाम तस्मेगम समेत पुण्य कृष्ण प्रणामी पुनर्न भवाय। नारद जी के ऊपर वही तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, क्यों नारद के समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाए, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चौपाई है मानस का, आप लोग उसको नोट कीजिए, याद रखना। क्यों नहीं तोड़ पाए, तो लिखते हैं, सीप की चाप सकै की मितासो। क्यों नहीं तोड़ पाए उनके समाधि, सीप की चाप सकै की मितासो। बड़ रखवार रमापति जासो। जिसके रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हो श्रोता समाज, दुनिया उसका क्या बिगाड़ लेंगे। कोशिश सब कर सकते हैं, कोशिश करने का हक सबको है, लेकिन बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि बैरी बपुरा क्या करे जब हरि बचावनहार। बैरी के दो हाथ हैं, हरि के हाथ हजार। मारने वाले गिराने वाले के तो दो हाथ है श्रोता समाज, बचाने वाले तो नमो स्वरंताय सहस्त्र मृदय सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुहा हवे। सहस्त्र नामने पुरुषा शाश्वते सहस्त्र कोटि के युग धारणे नमः। बचाने वाले के तो हजार भुजा है, उसका रक्षक दया निधान, उसका क्या बिगाड़े इंसान। तो नारद जी के ऊपर तो नारायण जी की कृपा था, इसलिए कामदेव हार के चले गए। अब हार के जाने के बाद नारद जी का तपस्या सफल रहा। अब नारद जी के खुशी का क्या ठिकाना। नारद जी खुशी के मारे चले गए भोले बाबा के पास, जाके कहने लगे, बाबा। भोले बाबा बोले, बोलो पुत्र। बोले, प्रभु मैं भी आप ही के समान कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान महादेव बोले, वाह वाह, लेकिन एक बात बोलूं नारद, इस बात को किसी और को मत बताना, क्योंकि अपने सिद्धि को, अपने साधना को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए अपने साधनाओं को। नारद जी मनी मन सोचने लगे, ये भगवान शंकर मेरे से जल रहे हैं। अभी तक कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त केवल भगवान शंकर किए थे और कोई नहीं किए थे, आज मैं कर लिया। तो भगवान शंकर ये सोच रहे हैं कि दुनिया को ये पता ना चल जाए कि शंकर जी किए तो क्या हुआ, नारद भी तो कर दिया था, तो इनके रेपुटेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसीलिए मेरे को मना कर रहे हैं। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। ऐसे सोच के नारद जी वहां चले गए। भगवान शंकर ऐसा कुछ नहीं था श्रोता समाज, भगवान शंकर निर्वैर शांति विग्रहम। भगवान शंकर का सहज स्वभाव है, वो सबका भला सोचते हैं।
भगवान शंकर सबका भला चाहते हैं। उनका तुलसीदास जी लिखते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सबका कल्याण चाहते हैं, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। भगवान शंकर सबके कल्याण करने वाले देवता हैं। आशुतोष शिव अवघड़ दानी, अवघड़ है, समझाए। और दूसरा गुरु के भूमिका निभा रहे हैं भगवान शंकर। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप भक्त, तो गुरु की भूमिका इसलिए भी समझाए। अब न, जिसका तकदीर फूटे ही है तो भगवान शंकर भी क्या करेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे कि असंभव हेम मृगस्य जन्मम तथा रामम लुलभम मृगायः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोसि पूषम मलिना भवन्ति। संभव ही नहीं कि सोना का मृग का जन्म हो, लेकिन हो गया। संभव ही नहीं कि भगवान उसके पीछे भागे, लेकिन भाग गए। क्यों? जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं रश्मिरति में, भगवान जब समझाने गए दुर्योधन को तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वह भी सुख से खाएंगे, परिजन प्रस्तर ढाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। यह मूर्खता का पराकाष्ठा। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यूट्यूब चैनल में डला है, बाकी देख लेना, ठीक है। तो रश्मिरति रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, तो भगवान वहां पर घोषणा करके वापस आए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण बस जानबूझ के किया था सीता का हरण, है ना, वो चाहता था मेरा विनाश हो, इसलिए हरण किया था। ऐसे नहीं कि गलती से कर डाला था। इसलिए रावण को कोई समझाता था तो रावण बोलता था तू मेरे को समझाएगा रे, तू। बोले इतना पूरा दिन आ गया रावण का, तू। स्वयं भगवान शंकर ज्ञान देते हैं मेरे को, तू देगा। इसलिए रावण को टोटल 21 बार समझाया गया था, लेकिन रावण नहीं समझा। रावण को सब लोग समझाए, एकमात्र भगवान शंकर बस नहीं समझाए उसको। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु जी थे। और भगवान शंकर जानते तो मैं समझाऊंगा मतलब ये समझ जाएगा, और ये समझ जाएगा तो फिर मेरा रामायण आगे बढ़ेगा कैसे? ये सीता जी को वापस कर देगा, शरणागति हो जाएगा। तो रामचरितमानस के आद्य प्रणेता भगवान शंकर है, रची महेश निज मानस राखा राइटर हैं। वो तो लिखे ही हैं कि रावण भगा के ले जाएगा, फिर राम जी जाके मारेंगे, हनुमान जी लंका दहन करेंगे। और यदि मैं ही समझा दूंगा तो मेरे पिक्चर में मैं इंटरफेयर करूंगा। इसलिए भगवान शंकर बस नहीं समझाए, बाकी सब लोग समझाए। रावण केवल भगवान शंकर के समझाने से समझ सकते थे, और भाई उसको नहीं समझाए। जब मंदोदरी समझाई, स्वामी यह कंत कृत करहि विरोधा राम विवस मन उपजन बोधा। तासो बैरन कीजे स्वामी माया हास बाहुदिक पारा, अधर लोभ जिमि दसन करारा। रावण बोलता है तू मेरे को समझाएगी रे मंदोदरी, हैं नारी, तू मेरे को समझाएगी? इतना बुरा दिन आ गया रावण का, मैं शिव शिष्य। तो रावण उसके में खूब ईगो था जी। अब भगवान शंकर का चेला था तो ईगो होना तो बनता है, ठीक है। भोले बाबा का चेला था, और भोले बाबा रावण को देख के खुश हो जाते थे। वो एक ऐसे चेला थे जिसको देख के गुरु भी खुश हो जाते थे। बोले चेला आया है, भोले बाबा गदगद हो जाते। तो रावण जानबूझ के हरण किया था। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिस समय सूप नखार रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दानव साहिनी, पंचवटी सो गई कबारा, देख विकल भई युगल कुमारा। व्याकुल हुई, उसके जब नाक कान काटा गया तो खरदूषण के पास गए। खरदूषण सेना लेके आए, कोदंड कठिन चढ़ा, सरजट झूठ बांधत सोह क्यों, अरण्य कांड छंद। भगवान एक ही बाण में खरदूषण के सेना का संहार किए। फिर रावण के पास गई, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। रावण बोले ठीक है अब जा। बोले शिव जी के पास गए, और जाकर के रावण शिव जी के पास कहते हैं, अरण्य कांड कहता है, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो रघुवंश लिन्ह अवतारा। खरदूषण मौसम बलवंता, तीन को मारे न बिनु भगवंता। बिना भगवान के अतिरिक्त खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। मैं समझ गया, मैं भूमि के भार को दूर करने के लिए भगवान अवतार लिया है, तो भगवान खुद आके थोड़ी मेरे को मारेगा। मैं जाऊंगा भगवान के साथ चुलई होने के लिए, तब भगवान मेरे को मारेगा। ये सोच करके तो मैं जाई बैर हट करी हूं, जबरदस्ती लड़ाई करूंगा। ये सोच करके रावण मारीच के पास गए। बोले मामा आजा, चलो मामा। बोले तब फिर मारीच हिरन बना। तो रावण जानबूझ के बैर किया था, है ना, क्योंकि रावण तो पैदा हुआ ही था जी राम जी से के हाथ मरने के लिए। उसमें बेचारा का क्या गलती है?
उसका जन्म ही हुआ था राम क्या, उसके नाम, राम जी के नाम को ही देखो, राम, रा यानी रावण, म यानी मरण। राम जी आए थे रावण को मारने के लिए, तो यो अशी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो रावण, नारद जी चले गए भगवान नारायण के पास शंकर जी के समझाने के बाद। अब बात ऐसा है श्रोता समाज, फूर फरै न वेद, तुलसीदास जी लिखते हैं, जदपि फूर फरै न वेद, जदपि सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। जैसे वेद के पेड़ में अमृत भी गिर जाएगा तो भी फूल फल नहीं लग सकता, वैसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा जैसे गुरु भी समझाएंगे तो भी वो नहीं समझ सकता। ठीक है, तो नारद जी चले गए नारायण जी के पास, जाके कहने लगे प्रभु, बोले हाँ बेटा, बोले मैं भी महादेव के ही समान काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। नारायण जी को खटक गया है बात, बोले काम के ऊपर विजय प्राप्ति किया वहां तक तो ठीक था, न महादेव के समान, बोले महादेव के समान कोई दूसरा नहीं हो सकते, महादेव के जैसे केवल महादेव ही हैं, भगवान शंकर के जैसे कोई नहीं है। न भो मिर न चापो न बहने न वायु, आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं वेद सार शिवस्तव हमें। न भो मिर न चापो न बहने न वायु, न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा, न ग्रस्मो न शीतम, न देशो न वेशो, न यस्यांश मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमीडे अजं शाश्वतं शिवम केवलम भासकम भासकानम तुर्यम तमः पारम अद्यंतहीनम प्रपत्ति परम पावनम द्वैतहीनम। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यम, नमस्ते नमस्ते श्रुति तो भगवान महादेव के समान केवल महादेव ही है, दूसरा नहीं हो सकते। तो बोले ठीक है। बोले फिर नारायण जी का एक स्वभाव, जैसे भगवान नारायण जितने, भगवान शंकर जितने भोला है ना, भगवान नारायण उतने छलिया हैं। अब उसके फुलाने लगे, बोले वाह वाह नारद जी, लेकिन एक बात बताऊं नारद, इसमें क्या विशेषता है कि कामदेव के ऊपर तुम विजय प्राप्त कर लिए? बोले तो तुमको विजय पाना था ही, तुम्हारे जैसे तपस्वी, तुम्हारे जैसे योगी, तुम्हारे जैसे नाम जापक, भला कामदेव तुम्हारे ऊपर क्या विजय प्राप्त करता? अब नारद जी के खुशी का क्या ठिकाना, स्वयं भगवान बड़ाई कर रहे हैं। बोले बस बस आपकी कृपा है प्रभु। बोले अब नारद जी वहां से चले गए, जाने के बाद नारायण जी विचार किए अब चलो थोड़ा सा माया दिखाते हैं। बोले माया, माया क्या है? वही तुलसीदास जी बताते हैं, जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। नारायण जी के वो जो बलवती माया है, जिसका आज तक संसार में कोई पार नहीं पाए। 3 प्रकार की माया है भगवान की, देवी है सा वै नित्या मम माया द्रत्यया, उनकी जो अजोपि सन्निव्यात्मा भूतानि प्रकृति स्व, चौथा अध्याय, प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाय माया, उस बलवती माया के प्रयोग किए भगवान, त्रिगुणमय योग माया का। और जैसे प्रयोग किए देखते देखते एक नगरी बन गया। वो नगरी वगैरह नहीं था, बन गया। क्या था ये? माया। एक नगरी बन गया। अब वो नगरी में हजार हजार दास दासी सेवक, कई जनमानस, बड़ा सुंदर महल। और उस नगरी में एक राजा थे, जिस राजा का नाम था शीलनिधि। वो शीलनिधि राजा की एक बेटी, विकट सुंदर, उसका नाम था विश्व मोहिनी। ठीक है। अब नारद जी घूमते घूमते वो नगरी को देख डाले तो नारद जी बोले अरे मैं तो इधर से कई बार गुजरा हूं, लेकिन ये नगरी को देखा नहीं था, चलो आज आता हूं। बोले नारद जी वो नगरी प्रवेश किए, फंसे नारायण जी के माया में। नारायण जी के माया से कौन बचेगा श्रोता समाज? भगवान शंकर जिसके कथा सुनने आप लोग बैठे हो, शंकर जी खुद ही नहीं बचे उसके माया से, हैं? भगवान नारायण के माया सबको फंसाता है। भगवान शंकर भी फंस गए थे, जब मोहिनी रूप लिए तो भागे थे पार्वती जी को छोड़ के। पकड़ो पकड़ो, भगवान नारायण बोले मैं हूं जी, मैं नारायण। तब भगवान शंकर बोले अरे तो पार्वती जी को छोड़ के उसके पीछे चले गए थे। ये नारायण जी की माया किसी को भी मोहित कर सकता है। तुलसीदास जी बता रहे हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं अयोध्या कांड में, जग पे खम तुम देखन हारे, 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 विधि हरि शंभो नचावन हारे, विधि हरि शंभो नचावन हारे, जो माया सब जो माया सब जगह नचावा, जो माया जग ही न जावा, जास
सब जग ही न जावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जिसके माया को कोई नहीं समझ पाए वो माया का विस्तार किए। अब नारद जी नगरी पहुंचे। नारद जी क्या पहुंचे, नारायण जी पहुंचा रहे हैं उसे। अब जब अंदर पहुंचे, पहुंचने के बाद उसके महल प्रवेश किए। सील निधि राजा नारद जी को आए देख के बड़ा गदगद हो गए। उनका स्वागत सम्मान के बोले संत आए हैं। बिठाए उनको, बिठाने के बाद जलपान कराए, सम्मान दिया आदि। फिर सील निधि राजा बोले मेरे एक बेटी है, आप थोड़ा हाथ बात देखो ना मुनिराज, उसके भाग्य बताओ। बोले ठीक है बुलाओ। बोले अब नारद जी के सामने उसकी बेटी को बुलाए, जो विकट सुंदर थी, बताया था मैं। नाम ही है विश्व मोहिनी, जो देखे मोहित हो जाए, इतना सुंदर। अब आने के बाद नारद जी के सामने हाथ दिखाए। नारद जी उसके हाथ देखे। अचानक नारद जी का नजर ऊपर उठाए, क्या सौंदर्य था उनका। ऐ सुतति जन लाल समान समोहन मन्मथ राज सुते, अविरल गंड गलन मद मेदुर मत्त पतंग जरा जगते। ऐ सुमन 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 सुमनोहर कांति युते, श्रुत रजनी 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 रजन करवक्त्रभृते, श्रुणयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरादिवृते। नारद जी उसके सौंदर्य को देखे, देखते रह गए, मृग के समान नेत्र। नारद जी उसको देखते ही रह गए मुंह को। उसके पिताजी बोले मुनिराज हाथ देखो ना। तो नारद जी का तो हाथ देखने का मन ही नहीं कर रहा है, बेचारा मुंह देख रहा है। बोले नहीं हम मुंह देख के भाग्य बताते हैं। बोले फिदा हो गए नारद जी। हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए। तीनों दुनिया सभी अलविदा हो गए, तीनों दुनिया सभी अलविदा हो गए। अपना जन्नत के ख्वाहिश न तो जग का डर, अपना जन्नत के ख्वाहिश न तो जग का डर। क्यों दिल की औकात क्या हम तो खुद खो गए, दिल की औकात क्या हम तो खुद खो गए। हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए। हाँ तो नारद जी उसको देखते ही रह गए। अब नारद जी के भजन करने में मन नहीं लग रहा है, भक्ति करने में, जबकि नारद जी निरंतर नारायण नारायण करने वाले, लेकिन नारद जी को ना भजन करने का मन, ना भक्ति करने का मन। तुलसीदास जी लिख रहे हैं जप तप भजन न होयते ही काला, जप तप भजन न होयते ही काला, जप तप भजन न होयते ही काला। केहि विधि मिलहि कवन विधि वाला, केहि विधि मिलहि कवन विधि वाला। नारद जी को ना भक्ति करने का मन, ना जप करने का मन, ना तप करने का मन। किस प्रकार से ये लड़की मुझे मिल जाए, बस एक ही बात, हमका चाहिए है। क्या हमका चाहिए, ये हमको चाहिए, बस एक ही भाव है नारद जी के अंदर। प्यार हो गया। अब प्यार में क्या है, आदमी पूजा पाठ भक्ति भूख नींद सब उड़ जाता है। तो हमारे प्यारे को बड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो गुरु जी को भूल गया था जब उसको प्यार हुआ था, तो ठीक है। तो लल्ला को भी है, हमारे साउंड मास्टर को, ठीक है। तो जप तप भजन न होयते ही काला, केहि विधि मिलहि कवन विधि वाला। अब नारद जी व्याकुल हुए, बोले इसका जो शादी है एक मुनि के साथ होगा, हाँ वीणा पकड़ने वाला होगा,
दिन भर नारायण नारायण करने वाला होगा, ऐसे बोल के चले गए। अब नारद जी गए कहां? नारायण जी के पास जाके कहने लगे, प्रभु आप लोग ताली नहीं बजा रहे हो जी, बजाते रहना है। राम वाला गीत बजाओ, बस देवा गीत। जय गंगा नारद जी पहुंचे नारायण जी के पास, नारायण जी के चरणों में गिर गए, कहने लगे, प्रभु जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगे दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही कीजिए। भगवान बोले, हित? जा मैं तेरा परम हित करता हूं। बोले, तुम तो हित मांग रहे हो, मैं तुम्हारा परम हित करता हूं। बोले भगवान। अब आशीर्वाद देने के बाद बोले, एक दिन के लिए मेरे को सुंदर बना दो प्रभु, आपका रूप दे दो। बोले, मैं आप लोगों को अपने कथाओं में बार बार बताता हूँ, श्रोता समाज, इस संसार में पुरुषों में नारायण जी के समान सुंदर कोई नहीं, और नारियों में माता पार्वती के समान सुंदर कोई नहीं। माता पार्वती का सौंदर्य अलौकिक दिव्य छटा यम आराध्य ब्रंचस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संघर्ता गिरीश स्वयं सर्वत्वया जया योगिभिः या मध्यम प्रकृते वदन्ति मुनिस्त तत्त्वार्थ विज्ञः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। और नारायण जी रक्तांबोर अदर्प भंजनम सौंदर्य नेत्रद्वयं मुक्ताहार विलंबे मुकुटं रत्नो जड़ोत कुंडलं वर्षा मेघ समान नील वपुसं द्वय्येव हारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्न वदनं नृणात्रिनाथं भजे। अत्यन्नीरति नील सुंदर तनुं श्यामाभिरामकृते विश्वेशं कमला विलास विलसत्पादारविन्दद्वयम्। नारायण जी के समान सौंदर्य किसी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, कोटि मनोजन जावन हारे। करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप। शरद मयंक वदन छवि सेवा चारु कपोल चिबुकदर ग्रेवा। ये उनके सौंदर्य। तो भगवान बोले, ठीक है। बोले, अब भगवान क्या किए, नारद जी को बेंद्रा का मुंह दे दिए, बंदर मरकट। नारद जी को फुल कॉन्फिडेंस, मेरे चेहरा तो नारायण जी जैसा है, वो थोड़ी देख रहा है कि नारायण जी मेरे को बेंद्रा बना दिए बोल के हैं। अब नारद जी फुल कॉन्फिडेंस के साथ चले गए कहाँ, उस स्वयंवर में। अब जब स्वयंवर में पहुंचे, नारद जी को तो यही लग रहा है, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। अब जब स्वयंवर में पहुंचे, विश्व मोहिनी सुंदर माला ली। कहाँ गया जी माला? हाँ, ऐसे माला ली, अब माला लेके चली। अब अपनी इच्छा अनुकूल वर चयन करना है। अब नारद जी बैठे, नारद जी को तो यही लग रहा है मेरी गला में डालेगी। क्यों? क्योंकि सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ, वो थोड़ी जान रहा है मैं बेंद्रा हूँ बोल के। अब चलने लगी। अब चलने लगी तो चलते 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 जब नारद जी के पास आई, नारद जी को नहीं देखी, इग्नोर की। नारद जी को लगा रही है सबसे सुंदर तो मैं हूँ, मेरे को क्यों नहीं देख रही है। नारद जी सोचा, हो ना हो इसका नजर नहीं पड़ रहा होगा मेरे ऊपर। तो नारद जी इशारा करने लगे, फिर भी नहीं देखी। फिर नारद जी इशारा, फिर भी नहीं देखी। तो नारद जी इतना व्याकुल थे कि खड़े हो गए। बोले, अब तो देखिएगा। खड़े हो गए तो भी नहीं देखी। उसी समय अचानक नारायण जी वहां प्रकट हुए, भगवान श्री हरि। क्षीरोदन्वत् प्रदेशे सुचमुड़ि बलसत् सैकदय मुक्तिकाना वाला तक्ता सनस्थ स्फटिक
कर्मणे निभर्वक्त कर्मण्डितंगः शुभ्ररभ्ररभ्र उपरदृशते मक्तपीयूष वर्षय्यानन्देन मैया गलेने लगदा शंखपाणरमकन्दः पादं यशनापरबहद सुरनरखगो भोग गन्धर्वदत्ते चित्र ब्रह्मदे तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। जैसे नारायण जी प्रकट हुए, विष्णु मोहिनी उस माला को नारायण जी के गले में डाले और नारायण जी के गले में डालने के बाद नारायण जी पकड़े विष्णु मोहिनी को और अपने साथ वहां से अंतर ध्यान। अब तो नारद जी का कलेजा जल गया है। एक तो पहली बार बेचारा किसी से प्यार किया था हैं, और प्यार किया था उसके बाद भी जिसके भजन जिंदगी भर किया, जिसको जिंदगी भर प्रभु प्रभु बोला, जिसको जिंदगी भर नारायण नारायण बोल के कीर्तन किया, वही उसको धोखा दिया हैं। कैसे लग रहा होगा नारद जी को? कलबला गए, व्याकुल हो गए नारद जी। अब नारद जी दैहो श्राप की मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जाके नारायण जी को श्राप दे दूं या मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। दुनिया में मेरे उपहास करवा दिए हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर को, क्रोध में क्या है दिमाग काम नहीं करता श्रोता समाज। तो नारद जी बोले परम स्वतंत्र न सिर पर को, उसके सिर के ऊपर में क्या है? कोई नहीं है। नारायण जी के ऊपर सबसे सुप्रीम पावर वही है, ऑल यूनिवर्स लॉर्ड जगन्नाथ। तो जो चाहे वो कर देते हैं, उसको कोई डराने वाले हैं नहीं, कोई आदेश करने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए बिगड़ गए हैं नारायण जी, स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन आज मैं नारायण को उचित दंड दूंगा। सोचो, वो भक्त भगवान को दंड दूंगा सोच रहा है, जबकि भगवान उसका भला किए हैं ये करके, लेकिन भक्त को थोड़ी समझ आएगा। अब ऐसे नारद जी कलबला ही रहे थे, वहां दो जने शिवगण थे। अब शिवगण तो बड़े बदमाश, तो लोग उछल उछल के नाचने लगे वहां, क्योंकि उनका तो एक ही भाव, यार मेरे मेरे मरने से पहले पी के सीधा शरण में पहुंचो, पी के सीधा शरण में पहुंचो, ऐसे दम लगवा देना यार मेरे। नारद जी देखे शिवगण लोग हमेशा अपने आनंद में रहते हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, तो हंसने लगे। अब कोई बेचारा परेशान है, कलबलाया है, उसके भाई जिसको सोचा था, सपना देखा था, बोले इसके साथ मैं ब्याह करूंगा, उसको कोई और धर के ले गया है। अब उस आदमी के सामने जाके कोई हंसेगा तो उसका जी नहीं जरेगा जी हैं। व्याकुल हो गए नारद जी। नारद जी बोले तुम लोग क्यों हंसते हो? बोले नारद जी अपने मुंह तो देखो। बोले अब नारद जी आए, पानी में अपने मुंह देखे, मर काटा बादाना भयंकर। जैसे बेंद्रा के मुंह देखे, नारद जी का गुस्सा और बढ़ गया। नारद जी पैर पटकते हुए आगे निकले, बोले उसको तो बाद में श्राप दूंगा, पहले तुम दोनों को देता हूं। बोले तुम दोनों का स्वभाव असुर के समान है, हमको देख के हंसते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। बोले दोनों शिवगण को नारद जी श्राप दिए। रामचरितमानस बालकांड की कथा बताते हैं, नारद जी के श्राप के कारण ही यही दोनों रावण कुंभकर्ण बन के जन्म लिए। एक जन्म लगी कारण एहा, जेही लगी नाथ धरी नर देहा। राम कथा में इसको अभी आगे चल के विस्तार से बताऊंगा, करंजा भिलाई में 11 तारीख से, ठीक है, ये कथा विस्तार से आएगा उसमें। तो वही शिवगण रावण कुंभकर्ण बने। अब नारद जी पहुंचे कहां? नारायण जी के पास। बीचहि पंथ मिले धनुजारे, संगरमा सोई राजकुमारी। अब नारद जी चले जा रहे थे, अचानक बीच में नारायण जी दिख गए। साथ में महालक्ष्मी भी थी और वो राजकुमारी भी थी सुंदरी, जिसको नारद जी को जिससे प्यार हो गया था। दोनों अगल बगल, दोनों के कन्या को पकड़ के खड़े थे नारायण जी हैं। अब हम किसी को प्यार किए हैं जी जान से, और उसके कन्या को कोई और धर के खड़ा रहे, हमको कैसे लगेगा? हमको नहीं, मतलब आप लोगों को तो कैसा लगेगा? तो भारी कष्ट पप्पू। अब नारद जी देखे बेचारा व्याकुल हो गए, और जैसे नारद जी को अपने तरफ आते देखे भगवान, तो कन्या को तो पकड़े ही थे कमर को, और विष्णु मोहिनी को अपने तरफ खींच लिए भगवान। नारद जी का छाती जर गया। अब नारद जी व्याकुल हो गए। नारद जी बोले नारी के लिए हुआ ये सब, नारी का दुख पाना होगा। जैसे आज एक नारी के लिए मैं तड़प रहा हूं, वैसे एक दिन नारी के लिए तुम तड़पोगे, बन बन भटकोगे नारी के लिए। आज जो बंदर का शकल आप हमको दिए, एक दिन यही बंदर लोग आपके काम आएंगे। नारायण जी को श्राप दिए। जैसे श्राप दिए तब फिर भगवान अपने माया को दूर किए। जैसे माया दूर किए, नारद जी देखिए, बोले ना तो वहां
जब हरि माया दूर निकारी, न तह रमान राजकुमारी। ना तो वहां लक्ष्मी जी हैं और ना ही वहां पर वो राजकुमारी है, ये सब तो केवल माया था। क्या था? माया था। लेकिन बेचारा नारद जी तो फंस गए उनके माया में। अब बेचारा नारद जी का भी क्या गलती जी, उसके माया में कौन नहीं फंसता। आप लोग घर में सत्यनारायण कथा करवाते होंगे। सत्यनारायण कथा में श्लोक आता है, साधु बनिया क्या बोलते हैं सत्यनारायण कथा में? त्वन् माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोगसा, न जानन्ति गुणारूपम तवास्सर्विदं प्रभु, मूढ़ो अहम कथम जाने मोहितस्त माया। आपके माया को कौन समझ सकता है प्रभु? मैं तो एक साधारण से साधु बनिया, कहां से आपके माया को समझ पाऊंगा? नारद जी बोले, प्रभु मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह देन दयाला। हे प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले, श्राप कैसे झूठा होगा? ब्राह्मण का श्राप है। प्रशान होए देव ऋषिवाणी। बोले, तुम मेरे इच्छा से ही मेरे को श्राप दिए हो नारद जी। बोले, लेकिन प्रभु ठीक है आपकी इच्छा था, लेकिन मैं तो अपने भगवान को श्राप दे डाला ना प्रभु। मैं आपको समझ नहीं पाया कि ये सब आप मेरे हित के लिए किए थे। मैं तो यही सोचा कि आप मेरा अनहित कर रहे हैं और आपको मैं श्राप दे डाला प्रभु। मेरे आत्मा में तकलीफ हो रहा है प्रभु, मेरा छाती जल रहा है, हृदय में कष्ट है। कुछ उपाय करो प्रभु जिससे मेरे को इस कष्ट से मुक्ति मिले। तो भगवान नारायण कहे, तुमने शिव से द्रोह किया है नारद, भगवान महादेव का प्रति अपराध है। तो एक काम करो, तुम जाओ, जा करके शिव तीर्थों का भ्रमण करो और शिव तीर्थों के भ्रमण करने के बाद शिव का पूजन करो, पंचाक्षर मंत्र का जप करो, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, जिससे तुम्हारे अंदर में जो नारायण के प्रति अपराध हुआ है उस अपराध का भी प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायणम प्रायणम, नारायण जी उपदेश किए। तब फिर नारद जी भगवान नारायण के आदेश प्राप्त करके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकले। सौराष्ट्रे सोमनाथंच, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम, ओंकार्याम् अमरेश्वरम, पारल्यां वैद्यनाथं चढ़ाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामे संनागे संदारुणकामने, वाराणस्यन्त विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालयं तु केदारं भुस्मे संच शिवालये, एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन् नरः। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग स्थापना किए और देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के पूजन करने लगे, उनके प्रार्थना करने लगे। तो नारद जी विभिन्न शिव तीर्थों का भ्रमण किए, शिवार्चन किए, भगवान महादेव के शास्त्र नाम का पाठ किए, पंचाक्षर मंत्र का जाप किए और फिर नारद जी के मन को शांति मिला। शांति मिलने के बाद फिर वो भगवान महादेव के दर्शन करने गए। भगवान देवादिदेव महादेव के दर्शन करने के पश्चात फिर आए ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक में आकर के अपने पिताजी परम पिता ब्रह्मा जी से पूछे कि हे पिताजी, यही सूत जी सौनकादिक ऋषियों के बीच में शुरू हुआ था कि हे पिताजी, भगवान महादेव तो निर्गुण हैं, भगवान महादेव तो निराकार हैं, निर्विशेष हैं, अव्यक्त ब्रह्म हैं, फिर उन्होंने सगुण साकार रूप कैसे लिया? किस प्रकार विवाह किए, किस प्रकार संतानों को जन्म दिए, भगवान महादेव के जन्म कैसे हुआ? दूसरा, ये सृष्टि कैसे बना, संसार का सृजन कैसे हुआ, भगवान महादेव इस सृष्टि में कहां से आए? इस सारे कथा को आप कृपा करके मुझे बताइए। ऐसे नारद जी किनसे पूछे? ब्रह्मा जी से। और यही बात को सौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछे थे। तो सूत जी बोले, जो तुम लोगों ने मुझसे पूछा था ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी से किए थे। तब फिर सौनकादिक ऋषि पूछे कि नारद जी ब्रह्मा जी से क्यों ये प्रश्न किए, नारद जी के मन में शिव जी को जानने की इच्छा क्यों हुआ? तो इसीलिए हुआ क्योंकि वो मोह में पड़ गए थे और मोह में पड़ने के कारण फिर वही शिवार्चन करने के बाद उसके मन को शांति मिला और शांति मिलने के बाद फिर जाकर के ब्रह्मा जी से पूछे कि आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार संवाद को श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को बताए। श्री सूत जी कहने लगे, सौनकादिक ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे तृतीय दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।